All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे ऑफ इंटरमीडिएट टू एडवांस एमएस एक्सेल बिजनेस इंटेलिजेंस विद डेटा विजुअलाइजेशन की जो हमारी ट्रेनिंग है उसके बारे में ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं ऑफ द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। अच्छा, ये क्या हो रहा है? आप मैं डिस्कस कर लें और फ्रीज तो नहीं हुआ है? फ्रीज हुआ है। बटन आता है प्लीज, फ्रीज तो सही है। तो स्क्रीन नजर नहीं आ रही है नहीं। काइंडली होल्ड कीजिएगा, जस्ट एक दफा कंफर्म कर लें। ओके, यहाँ पे कुछ है, इसको कर लें। करें, क्लिक करें। अब तीन डॉट्स को क्लिक करें। तीन डॉट्स इसमें हाइड प्रेजेंटर, हाइड प्रेजेंटर। ओके, सही है मेरे पास। अब यहाँ ओके। ऑलराइट, सॉरी, हम फिर से एक दफा बिगिन कर लेते हैं। देयर वाज सम इशू विद द स्क्रीन, वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। अब हम ऑफिशियली स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। आज हम ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे ऑफ एडवांस एमएस एक्सेल बिजनेस इंटेलिजेंस विद डेटा विजुअलाइजेशन। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करियर में बेनिफिट देगा और किस तरीके से आप प्रोफेशनल एमएस एक्सेल के यूजर बन जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। Firstly, we'll be discussing about the glance of professional MS Excel use. Then we'll be discussing about the benefits of MS Excel use. कि once you learn MS Excel के skills properly in a professional manner, तो वो आपको कैसे career benefits दे सकते हैं. Then we'll be discussing about the sure skills for every professional, कि हर professional के लिए ये क्यों एक important skill है। और चाहे कितनी भी एडवांसमेंट हो जाए इन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये एक MS Excel का ऐसा स्किल है जो कि हर प्रोफेशन को, चाहे एचआर से हो, चाहे सप्लाई चेन से हो, चाहे मार्केटिंग से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, एमएस एक्सेल एक ऐसा स्किल है जो कि फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स दी जॉब। अगर आप कोई भी जॉब करें, बिकॉज आजकल डेटा का दौर है, एनालिसिस का दौर है, तो उसमें कहीं ना कहीं एमएस एक्सेल का यूजेज आ ही जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे। देन हम इमर्जिंग करियर पाथ्स के बारे में जानेंगे कि एमएस एक्सेल सीखने के बाद आप क्या क्या ऐसे करियर पाथ्स हैं जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं और उनमें अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं और अपनी करियर डेवलपमेंट भी फर्दर कर सकते हैं। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोग्राम आउटलाइन, कि इस आउटलाइन में जो हमारी ट्रेनिंग की है उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं मॉड्यूल वाइज, और उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो सीखने के बाद टॉपिक्स को आपको क्या फायदा होगा और आप कैसे अपने आप को इनहांस्ड एक कॉन्फिडेंट यूजर महसूस करेंगे ऑफ एमएस एक्सेल। Then we'll be discussing about some tips and tricks जो MS Excel में यूज होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है और ज्यादा स्पीड बढ़ सकती है। जो काम आप पहले 4 या 5 घंटों में करते थे, वो अब काम थ्रू दी टिप्स एंड ट्रिक्स आप उसको 1 घंटे में कर सकते हैं। और ये वो फिगर्स नहीं है जो कि मैं आपको रैंडमली दे रहा हूं, वो जब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फीडबैक हमारे पास आया है पार्टिसिपेंट्स का, जो ये ट्रेनिंग लेते हैं वो ये खुद बताते हैं हमें कि सर हमारे काम में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसपे आप ये अभी ट्रेनिंग करंटली अटेंड करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेनर प्रोफाइल, कि आपके जो ट्रेनर है वो कौन है, उनका क्या नाम है और उनका क्या बैकग्राउंड है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, ताकि आप बेहतर तरीके से जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो आप एक एक्सपर्ट ट्रेनर से लेंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली गाइड करेंगे आपकी ट्रेनिंग में। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट ग्लांस ऑफ प्रोफेशनल एमएस एक्सेल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि एमएस एक्सेल एक डेटा स्टोरेज और डेटा रिपोर्टिंग का एक टूल है जिसमें हम डिफरेंट बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स को डिस्कवर करते हैं और फर्दर हम डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो ये एक एमएस एक्सेल एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें आप जो है वो अपनी डेटा को स्टोर करके आगे रिपोर्ट्स बना सकते हैं मैनेजमेंट के लिए किसी शेप और फॉर्म में। फिर आपके लिए, क्योंकि डेटा अलग अलग जगहों से आती है, मिसाल के तौर पे आपके पास अगर आप सेल्स के डिपार्टमेंट से हैं तो सेल्स के डिपार्टमेंट में आपके पास ब्रांचेस से डेटा आएगा अगर आप हेड ऑफिस में हैं। फिर आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं, चाहे वेबसाइट से सेल आई, मे बी आपके पास जो है वो स्टोर के थ्रू वेबसाइट आई। मिसाल के तौर पे आप रिटेल बिजनेस में काम करते हैं,
एक रिटेल सुपर स्टोर है, तो उसमें सेल्स वेबसाइट के थ्रू भी हो रही होती है क्योंकि आजकल ऑनलाइन सेल होती है। फिर जो एक्चुअल लोकेशन है वहां से भी सेल होती है, फिर डिलीवरी से भी सेल होती है। तो अलग अलग मुख्तलिफ चैनल्स हैं जहां से सेल होती है, लेकिन उन सारी सेल्स को आप एक जगह पे कंपाइल करके फिर एक रिपोर्ट बना सकते हैं, ताकि मेरी सेल्स में कितना इजाफा हुआ, या इस सेल्स से मैं कहाँ पे सेल्स कम है, कहाँ पे ज्यादा है, और कैसे इस सेल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी को आप एचआर में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने सैलरीज कितनी ले रहे हैं, ज्यादा सैलरी वाले कितने हैं। तो इस तरीके की मुख्तलिफ एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि आपको उस एनालिसिस को कैसे अप्लाई करते हैं उसमें आपको ये सीखने में मदद करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल डेटा आपको एक्सेल शीट मजीद शेयर भी करनी होती है डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ। तो आप जो है वो इस एमएस एक्सेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं ये रिपोर्ट्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वो कैसे कर सकते हैं, कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, कि एक यूजर काम कर रहा है, दूसरा भी एक साथ काम कर रहा हो। तो ये कोलैबोरेशन का एक फीचर है जो कि हम आपको इसमें सिखाएंगे कि कैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें शायद आपको थोड़ी नई नई महसूस हो रही हो, लेकिन ऑब्वियसली यही चीजें तो हम सीखने आए हैं, राइट। दिस इज द पर्पस, कि शायद थोड़ी नई लग रही हो, लेकिन उनके ऊपर क्लैरिटी लेने हम आए। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड। पहले हम एक दफा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप क्वेश्चंस पूछें, ताकि हम आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो उसमें क्लैरिटी दे सकें। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कुछ टेक्निकल फीचर्स क्या हैं एमएस एक्सेल के, और उन फीचर्स के बेनिफिट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन। आप स्प्रेडशीट में क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे मैंने अगर सैलरीज की एनालिसिस कर रहा हूं। सर, जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाउ आर यू वालेकुम सर? सलाम। फाइन। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम थोड़ी देर के बाद ले सर लेंगे जब हमारी प्रेजेंटेशन ऐड हो जाए। सर किस टाइम शुरू करना है आपको? जी सर क्लास स्टार्ट हो गई या अभी करना है? जी जी, क्लास स्टार्ट हो गई है, डेमो क्लास स्टार्ट हो गई है। थैंक यू। ऑलराइट, तो स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को। ऑर्गेनाइज करना और सॉर्ट करना का मकसद क्या है कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक एचआर है जो सैलरीज के रिकॉर्ड को रख रही है, तो उसमें सारे इंप्लॉय का डेटा आ जाएगा। उसमें क्या सैलरीज पे हो रही है, क्या बोनसेस मिल रहे हैं, क्या उनको जो है वो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कितनी कमीशन मिल रही है, तो वो सारी चीजें। लेकिन आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं कि सबसे टॉप पे सैलरी कौन ले रहा है, नंबर वन सैलरी वाला एम्प्लॉय कौन है, नंबर टू एक जो 1 लाख ले रहा है, फिर 90,000 ले रहा है, फिर 80,000 दे रहा है। तो वो सॉर्टिंग एक आप करते हैं, तो वो किस तरीके से होगी वो इसमें आप कर सकते हैं इजीली। ये एक बहुत बेसिक से फीचर आपको कवर कर रहा हूँ, बिकॉज इससे ज्यादा और भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, या और भी एडवांस चीजें जो आगे चल के आपको कवर कराई जाएंगी, जैसे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, तो उससे आप डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं और रिपोर्टिंग अपनी इजीली कर सकते हैं। ये वो फीचर्स हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के, जो कि आपकी रिपोर्टिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो है वो बेसिक फॉर्मूलाज नहीं डिस्कस कर रहा, वी लुकअप या फिर एच लुकअप, ये तो कवर होंगे ही, लेकिन इससे ज्यादा जो एडवांस फॉर्मूलाज हैं, टाइम सीरीज के, इंडेक्स मैच, सम प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसे एडवांस लेवल के फीचर्स हैं जो कि इसमें कवर होंगे। तो हर किस्म का फॉर्मूला एंड फंक्शन कवर होगा, चाहे वो लॉजिकल फंक्शंस हो, टाइम सीरीज के फंक्शंस हो, डेटा क्लीन करने में जो ट्रिम का एक फॉर्मूला अप्लाई होता है उसको कवर कराया जाएगा। तो ये सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जो कि आपको ऑटोमेट करने में डेटा को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन वो चीजें हमें पहले सीखनी होती हैं एक एक्सपर्ट के साथ, तो फिर वो उसमें आपको कामयाबी मिलती है। फिर डेटा एनालिसिस के टूल्स हैं जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, सॉर्ट, फिल्टर, एनालाइज डेटा, और पिवट टेबल्स आप बना सकते हैं। पिवट टेबल्स क्या होते हैं वो हम आगे चल के आपको कवर कराएंगे कि पिवट टेबल क्या होता है और उसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। फर्दर जो है हम कुछ और भी फीचर्स एंड बेनिफिट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आजकल का जो दौर है उसमें जो है वो डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है, और उसका नेचुरल रीजन है। नेचुरल रीजन क्या है कि आपके पास अगर कोई भी रिपोर्ट बनी हुई है उसमें सिर्फ नंबर है, ठीक है, तो अगर वो रिपोर्ट बनी हुई है तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन उसी रिपोर्ट का अगर आपने ग्राफ चार्ट बना लिया,
या आपने अगर कोई एक डैशबोर्ड बना लिया तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। उसका एग्जाम्पल आपको आगे चल के एक स्लाइड में मैं दे देता हूं आपको, जो कि आगे आएगा, लेकिन मैं आपको क्विकली अब मिसाल के तौर पे आपके पास डेटा इस तरीके से पड़ी है। इमेजिन करें कि ये चार्ट यहाँ पे ना बनाओ, सिर्फ ये डेटा पड़ी है, तो ये आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होगी। लेकिन इसी चार्ट को अगर मैं मिसाल के तौर पे आगे चल के, हमारे पास कुछ है ना डैशबोर्ड्स, मैं आपको अभी कवर करा देता हूँ। ये जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, तो ये अगर आपके पास रिपोर्ट एक है, लेकिन उस रिपोर्ट को आप इस तरीके से अगर देखेंगे कि भाई कहाँ पे मेरी कितनी ग्रोथ हुई है, कितने मेरी जो है वो परफॉर्मेंस कम हुई है या ज्यादा हुई है, तो वो आप जब चार्ट एनालिसिस करेंगे तो उससे आपको जो है वो एनालिसिस होगी कि आप जो है इजीली अपनी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये देखने में शायद अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा हो, लेकिन यही तो हम सीखने आए हैं कि कैसे एक रिपोर्ट है जो कि सिर्फ कॉलम्स में बनी हुई है, उस रिपोर्ट को कैसे विजुअली एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है। तो वो हम इस ट्रेनिंग में आपको डिटेल में कवर कराएंगे, ताकि आप अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर तरीके से बना सकें। अच्छा, अब हम वापस अपनी जो स्लाइड्स है उस पर आ जाते हैं। जी जी, मैं करता हूँ। ओके, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट था, जैसे कि मैंने आपको आगे चल के डैशबोर्ड्स कुछ दिखाए। फिर पावर क्वेरी। पावर क्वेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस एक्सेल का। इसका बेनिफिट ये है कि आप मुख्तलिफ डेटा, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्टोर है रिटेल का, वो वेबसाइट से भी डेटा लेता है, वो जो है वो स्टोर जो एक्चुअल फिजिकल लोकेशन है उधर से भी डेटा लेता है, डिलीवरी हाउस से भी डेटा लेता है, मुख्तलिफ जगहों से जो डेटा लेता है उसको एक जगह पे आप कंपाइल करेंगे, तो उसमें पावर क्वेरी का फंक्शन है जो बहुत हेल्प करता है आपको। ये फीचर सर बहुत एक ही बार एक सवाल है एडवांस मेरा। फीचर है। जी, सर सवाल है एक मेरा कि काइंडली सर आप सवाल जो हम है ना थोड़ी देर के बाद ले लेंगे। एक्सेल। काइंडली पहले प्रेजेंटेशन देने का मौका दीजिए प्लीज, उसके बाद हम सवाल ले लेंगे, ठीक है? सवाल आप तो भूल जाएंगे हम सर फिर। आप चैट बॉक्स में सवाल लिख लें, हम चैट बॉक्स में आपको जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं, चैट बॉक्स में लिख लें। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ पावर क्वेरी का ये फीचर है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और उसको फिर एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ये पावर क्वेरी क्या है, इसमें क्या फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं और ये कैसे अनेबल होती है, इसको हम जो है वो इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि कल अगर आपका कोई भी बॉस है या मैनेजर है, वो आपको अगर टास्क देता है कि मेरे पास अलग अलग जगहों से डेटा मुझे लेकर आके दे, तो आप पावर क्वेरी का फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसमें अलग अलग जगहों से डेटा लेकर आ सकते हैं। अभी मैं एक बहुत ही रेप्यूटेबल बैंक है, बहुत ही रेप्यूटेबल बैंक है जिसका मैं भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे मैंने विजिट किया, और वहां पे विजिट करने से मुझे ये जो है वो एक हुआ कि जब उस बैंक में जब इंटरव्यू हो रहा है, उस इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको पावर क्वेरी आती या नहीं आती, क्योंकि वो एक रिपोर्टिंग की पार्ट में एक, तो मकसद कहने का क्या, और उसको अगर पावर क्वेरी नहीं आ रही थी तो उनको फिर आगे इंटरव्यू में चांस नहीं दिया। क्यों? इसका वजह है, वजह ये है कि अब ये ऐसा स्किल है जो कि अब हर जगह पे रिक्वायरमेंट हो गया है एचआर के लिए। बिकॉज जहां पे डेटा का काम आ जाता है, वहां पे ये स्किल पावर क्वेरी का आपको सीखना मस्ट है। क्यों? क्योंकि ये एचआर की रिक्वायरमेंट है। या तो फिर आप उस रोल के लिए अप्लाई ना करें, आप किसी और रोल के लिए अप्लाई कर लें, लेकिन जब आप डेटा एनालिस्ट या डेटा से रिलेटेड किसी रोल में, और जबकि डेटा का रोल अब हर शेप और फॉर्म में किसी न किसी जगह पे आ ही गया है, मतलब आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते इस चीज को। तो जब ये रोल आ गया, तो अब ये एज अ प्री रेक्विजिट आ रहा है प्रोफेशनल्स के पास कि वो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यू मे बी रिजेक्टेड फॉर इंटरव्यू एज वेल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्किल है, और ऑब्वियसली आप जब सीखेंगे तो फिर ही आपको अंदाजा होगा कि इससे आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है, बिकॉज इससे जो है ना टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होता है आपकी रिपोर्टिंग में। फिर पावर पिवट का जो फीचर है, उसमें आप जो है वो डिफरेंट डेटा मॉडल्स बना सकते हैं, और चाहे कितना भी मुश्किल डेटा हो उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये पावर पिवट का भी एक होता है नॉर्मल पिवट टेबल, वो भी हम कवर कराएंगे, लेकिन एक होता है पावर पिवट, तो हम पावर पिवट को भी कवर करेंगे। अगेन, शायद ये लफ्ज सुन के शुरू में आपको थोड़ा सा भी महसूस हो रहा हो कि ये कौन से नए नए नाम हैं या कौन सी, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन में बताने का ये है कि ये कुछ चीजें वाकई कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उनको आसानी से समझाना ये तो हमारा हुनर है, यही तो हमारा स्किल है कि उन मुश्किल चीजों को किस तरीके से आसानी से हम आपको सिखाएंगे, ताकि आप सीखे प्रैक्टिकली जब आप जॉब में जाएं और असाइनमेंट करें तो वहां पे अपने आप को आप कॉन्फिडेंट फील करें।
बिकॉज कॉन्फिडेंस की कमी होती है हमारे अंदर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये ट्रेनिंग आपको एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल एमएस एक्सेल का यूजर बना लेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर एमएस एक्सेल क्यों सीखे हम, व्हाई लर्न एमएस एक्सेल। सबसे पहले तो आजकल का दौर तो है ही, जबकि आजकल के दौर में ये बोला जाता है, पहले बोला जाता था ऑयल इज गोल्ड, कि भाई जिसके पास कंट्री के पास ऑयल है वो कंट्री सबसे ज्यादा रिच है। अब बोला जाता है कि डेटा इज न्यू गोल्ड, जिसके पास डेटा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसी तरीके से जिसके पास डेटा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल है, क्योंकि उसको डेटा के ऊपर पूरी कमांड है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा स्किल है जो कि जिसको मैं बोलता हूं रिसेशन प्रूफ। रिसेशन प्रूफ मींस कि चाहे इकोनॉमी के हालात कम हो ज्यादा हो, चाहे इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो रही हो, जो भी हो रही हो, अल्टीमेटली अगर आपको रिपोर्टिंग के स्किल्स आते हैं तो रिपोर्टिंग का स्किल हर जगह पे जरूरत पड़ती है उसकी आजकल के दौर में। क्योंकि अब हर बिजनेस ओनर, हर जो मैनेजमेंट है वो डेटा की इंपॉर्टेंस को जान गई है, जिसका मतलब ये है कि जो आप एम्प्लॉयमेंट लेंगे तो उसमें आपका ले ऑफ होने का या आपको जॉब से निकाल जाने का वो चांसेस कम है, क्योंकि आपके पास अब स्किल है जिसके ऊपर आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। अच्छा, फिर पीपल मैनेजमेंट का स्किल है। एचआर में जैसे कि पहले बोला कि एचआर की पीपल मैनेजमेंट आप थ्रू एक्सेल स्किल्स कर सकते हैं। मैनेजिंग ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, कि भाई कौन सी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर उसका कितनी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, पिछले साल कैसी परफॉर्मेंस थी, इस साल कैसी परफॉर्मेंस है। अगर कोई रिटेल का बिजनेस है तो पिछले साल ईद पे कितनी सेल्स हुई थी, इस साल की जो ईद हुई है फिर ईद उल फितर, उसमें कितनी सेल कम हुई है या ज्यादा हुई है। तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग आप थ्रू एमएस एक्सेल कर सकते हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की टास्क हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैनेजिंग प्रोग्राम्स है। हर किस्म के प्रोग्राम में या हर किस्म के रोल में ऑर्गेनाइजेशन के आपको ये स्किल की जरूरत पड़ती है। और ये वो चीज नहीं है जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, आप जाएं जाके ऑर्गेनाइजेशन में पूछें, आप जाएं जाके एचआर से जाके एक दफा इंटरव्यू कर लें, आप जाएं जाके गूगल पे एक दफा सर्च कर लें, आप जहां पे तसल्ली करना चाहते हैं उस वहां से तसल्ली कर लें, आपको वहां पे एक ही जवाब मिलेगा कि रिपोर्टिंग इज द न्यू फ्यूचर। मतलब जिसको रिपोर्टिंग के स्किल्स आते हैं और एमएस एक्सेल के स्किल्स आते हैं, और भी हैं, गूगल शीट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन एमएस एक्सेल एक अच्छा टूल इसलिए है क्योंकि हम शुरू से माइक्रोसॉफ्ट के यूजर हैं, एमएस विंडोज हमने चलाई है। माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर जगह पे कॉमनली अवेलेबल होता है, तो इसलिए जो है वो एमएस एक्सेल की एक इंपॉर्टेंस आ जाती है उसमें। वरना करने को तो आप और भी टूल्स हैं उस पर कर सकते हैं, कोई सा इशू नहीं है। तो रिपोर्टिंग वाइज आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्किल को सीखें, लेकिन प्रोफेशनली सीखें। एक होती है लर्निंग यूट्यूब वाली। अब यूट्यूब पे मैं मना नहीं करता, ठीक है, आप शायद कुछ फॉर्मूलाज होंगे उनको आप सीख लेंगे यूट्यूब पे, अच्छी बात है, लेकिन क्या यूट्यूब आपका जो एक्चुअल मसला आ रहा है उसको हल कर सकती है? यूट्यूब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हर सिचुएशन अलग है, आपका बिजनेस अलग है, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट अलग है। क्या वो यूट्यूब आपको आपके हिसाब से गाइड कर देगी, या कौन से, या यूट्यूब को तो आप बताएंगे कि मुझे क्या मसला है, क्वेश्चन टाइप करेंगे यूट्यूब पे या चैट जीपीटी में मिसाल के तौर पे, वो आपको बता देगी ये मसला आपको जो आ रहा है उसका ये हल है। लेकिन क्या वो आपको कस्टमाइज करके उस हल का एक्चुअल हल दे सके? क्योंकि आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिसको आप मसला समझ रहे हैं शायद वो मसला हो ही ना, आपको एक्सपर्ट ट्रेनर और मेंटोर आके बताए कि ये तो एक्चुअली मसला ही नहीं है, एक्चुअली तुम्हारा मसला ये था। ये वाला पार्ट कौन बताएगा? आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। बाजों का आप ए पे फोकस कर रहे होते हैं, यार ए मेरे से हल नहीं हो रहा, लेकिन मसला होता ही बी है, आपको उसकी डिस्कवरी नहीं है क्योंकि आपका मेंटल ब्लॉक है, आपको नहीं पता उस सिचुएशन में क्या। तो वहां पे एक्सपर्ट ट्रेनर या गाइड होगा जो कि आपको बताएगा कि एक्चुअली तो ये प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम तो बी वाला पार्ट था, ए तो तुम्हारा यूं ही हल हो गया देखो। तो ये जो है वो सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऑब्वियसली एक्सपर्ट मेंटोरशिप मिलती है, तो फिर ही आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलती है और आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट यूजर जो है वो एक्सेल का बनाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ फर्दर स्लाइड्स हैं जिसमें हम जो है वो एमएस एक्सेल के फर्दर जो फीचर्स हैं और बेनिफिट हैं और उसके जो करियर स्किल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा उजैर को, जो कि आपको आगे फर्दर जो है वो इन सारे स्किल्स के बारे में फर्दर गाइड करेंगे। और आगे जो हमारी ट्रेनिंग आउटलाइन है उसके जो टॉपिक्स हैं
उसके बारे में एक डिटेल्ड आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपना जो डिसीजन है ऑफ रजिस्टरिंग इनटू दिस प्रोग्राम वो क्लियरली ले सके। So with a very warm welcome, now may I request Uzair to continue this session, who is the lead effective trainer of this training program. Over to you, Uzair. Thank you. Okay, Assalamu alaikum. This is Uzair Rashid Beg, currently associated in the Systems Limited as a business intelligence consultant on a grade of assistant manager. Secondly, I'm also the seasonal strategic consultant of Arthur Lawrence Group, it's a USLLC organization. And third one, I'm associated with this organization, UXL, as a effective trainer, lead effective trainer on a business intelligence platform. So more than I have, alhamdulillah, 7 years of experience in a business intelligence field like MS Excel, Power BI, Tableau, SQL. These all are the things which I have done in the previous organization. I have also associated with the Hilal Food Group on a scale of associate group manager. उसके साथ साथ मैं ज़ेलबरी फैशन रिटेल में भी रह चुका हूँ एंड सिद्धार्थ हैदर मुर्शिद एसोसिएट्स एंड हुआवे पाकिस्तान एज वेल। सो ये मेरा एक मोर और लेस एक प्रोफेशनल जर्नी है व्हिच इज मोर और लेस 7+ ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ 2015 में आई हैव डन द बीई in the environments and engineering or MBA from the CBM in the 2021, which is a very early start of the COVID side. जब वो हुआ था तो मेरा MBA जो है वो तब मुकम्मल हुआ था। सो ये था मेरा एक प्रोफेशनल और एक ऑटोबायोग्राफी के जिसमें मेरी तमाम चीज़ें हुई हुई हैं। सेकेंडली, जो चीज़ को आज हम डिटेल में, जैसे फरहान ने आपसे शेयर की तमाम चीज़ें कि किस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट है। सो देखें, टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। होगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होगी तो पीछे रह जाएंगे। हर चीज डेटा की बुनियाद पर है। डेटा नहीं होगा तो अब वो वाले मामला खत्म हो गए कि हम इतना % कर लेंगे, ये कर लिया, फला कर लिया, इतना कर लिया। उन चीजों से दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप वाली ऑर्गेनाइजेशंस हो, जिसको सेठिया कल्चर वाली कहते हैं, या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो प्रॉपर एक पॉलिसीज के तहत चल रही हैं। हर कोई जो है वो अब डेटा की इफेक्टिवनेस के ऊपर काम कर रहा है। जिनको नहीं भी पता, बट दे आर पुशिंग देयर इटसेल्फ, स्ट्रगलिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया कि भाई हम उस चीज को एक्वायर करें ताकि डिसीजन मेकिंग बेहतर तरीके से हो सके, ट्रेंड्स बेहतर तरीके से सामने आ सके। सो जहाँ तक स्किल की बात है, फॉर श्योर स्किल लाजमी चाहिए हर केडर के ऊपर, डेजिग्नेशन के ऊपर, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जिस डेजिग्नेशन के ऊपर हो। जब आप देखते होंगे नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में जब आप लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे एक चीज आपसे कहा जाता है कि एनालिटिकल स्किल्स आपके पास जो है वो होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स आपके पास जो है वो होनी चाहिए। सो एनालिटिकल काम का क्या मतलब है? टूल चलाना आना चाहिए, यस, टूल की बिल्कुल, लेकिन आपको नंबर्स ओरिएंट भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम नंबर ओरिएंट नहीं है। ठीक है, सो अब वो दे आर डिप्लीटिंग। ठीक है, दे आर डिप्लीटिंग। अगर उनको नंबर सेंस नहीं है तो दे हैव टू ब्रॉट अप देयर माइंड कि हमें जो है कि उन्हें जो है वो इस चीज को इनकर करना है अपने अंदर इंडिविजुअल इटसेल्फ में। सो डेटा की तो इम्पोर्टेंस बहुत है। आने वाला टाइम भी मजीद है, जो टाइम चल रहा है वो भी है, और मजीद आने वाला टाइम भी है। सो ये तमाम चीजें ऑल टुगेदर उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी इफेक्टिवनेस इसको आगे जाके बताता है। मजीद भी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर। साथ साथ जो सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है यूजर बाय स्किल्स एंड द नीड्स के, एक पावर यूजर होता है, एक कैजुअल यूजर होता है। अच्छा, इसमें भी मजीद डिफरेंशिएशंस हैं। लाइक एक आपका होता है जिसको पावर यूजर कहें कि जो डेवलपमेंट साइड पर होता है। अच्छा, डेवलपमेंट भी 2 साइड्स होती हैं। एक बैक एंड साइड होती है जिसको इंजीनियरिंग साइड आप कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पूरी पाइपलाइन डिजाइन होते हैं। अब पाइपलाइन लाइक ETL प्रोसेस जिसको नाम कहा जाता है। ETL क्या चीज होती है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बहुत रिसेंट अपनी एग्जाम्पल दूं कि we have the 2 systems in the Hilal group. The first one is the SAP for the primary sales and all the production side, and the second one is from the retail perspective. So we have the 2 sources of the data. 2 system हमारे पास चल रहे हैं, उनसे हमने एक पाइपलाइन जनरेट करवाई, सिंक करवाया डेटा को, हमने DWH बनवाया। सो वो वाली साइड क्या हुई, एक बैक एंड की साइड हो गई। उसके बाद फिर जब एक वहां से डेटा सारा रोल आउट हुआ, पुल आउट हुआ,
उसके बाद पावर बीआई के ऊपर हमने उसको, एक्सेल के ऊपर हमने उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया, और फिर वहाँ पे मजीद कस्टमाइजेशन और फॉर्मुलेशन जो हमने डिजाइन करी, ऑटोमेशन करी, वो फ्रंट एंड है। सो पावर यूजर आपके भी दो चीजों में डिवाइड है, एक तो बिल्कुल आईटी एनालिस्ट साइड, इंजीनियरिंग साइड, और एक आपका एनालिस्ट साइड के ऊपर। सो ये मोरलेस चीजें हैं जिसको आप इसीलिए जो आपका कैजुअल यूजर है, कैजुअल यूजर को भी उतनी ही फ्रंट एंड की ट्रेनिंग आना लाजमी है, अदरवाइज वो टूल यूज नहीं कर सकेगा। और टूल को चलाना दें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन टूल को आपको अपनी बेसिक जो आपकी बिजनेस अप्रोच है, फॉर्मूला सब जानते लगाना, ठीक है, लेकिन बिजनेस के तहत कैसे लगा सके, वो अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट होती है। टूल सब चला लेते हैं, लेकिन बिजनेस के अकॉर्डिंगली चलाना ही इट्स अ मेन चैलेंज, और वही जो है वो आपको फ्लेवर देता है, उसी से एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसी से आप नंबर ओरिएंट बनते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, सेशन आपका जो इटसेल्फ माइंड होता है, ब्रेन स्ट्रांग होता है, चीजों को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई फिर मजीद समझते होते हैं, फिर आप उसमें अपनी वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, अच्छा इसका हमने जो कोर्स आउटलाइन डिजाइन की है, उसमें हमारा मेन फोकस ये रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली द पीपल नो द यूएक्सएल एज वेल, ठीक है, बट द वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इफेक्टिव बनवा सकती है, यानी कि सर्टिफाइड बना सकती है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज अल्टीमेट अथॉरिटी और गवर्नेंस बॉडी, जिसको आप रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं, कि जो आपको सर्टिफाइड करेगी। सो वी हैव डिजाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट जो आपको एमओएस के ऊपर लेके जाएगी, लीड करेगी। अच्छा, व्हाट इज द एमओएस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक्सेल एक्सपर्ट। ये एक सर्टिफिकेशन होती है जो माइक्रोसॉफ्ट खुद दे रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके कुछ चार्जेस होते हैं, ऑल द थिंग, वो आप सेपरेटली जाकर उसको देखें। लेकिन उसमें जो चीजें होती हैं कि कौन से कंटेंट को कवर किया जा रहा होता है, कौन कौन से टूल्स की, उस टूल में कौन कौन से फीचर्स की अप्रोच दी जा रही होती है, बिजनेस अप्रोचेस कैसे होंगी, सो वो तमाम चीजों की मॉक्स जिसको कहते हैं, वो हम यहाँ पर उसको लेके चल रहे होते हैं। और हमारा कोर्स कंटेंट ही इस तरीके का पर्टिकुलर डिजाइन है कि उस चीज को आपको वहां पर वो इफेक्टिव करेगा, लीड करेगा। अगर आपने फर्दर इन फ्यूचर आपने उसकी सर्टिफिकेशन भी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की। सो देयर इज अ टू सर्टिफिकेशन, द फर्स्ट वन इज द एमओएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक्सेल एक्सपर्ट, और सेकंड वन है पावर बीआई PL300 डेटा एनालिस्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन। सो ऑब्वियसली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको टूल चलाना आता है, आप कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जॉब के लिए, आपकी सर्टिफिकेशन इट्स अ सेकेंडरी, ठीक है, यस दे प्लस पॉइंट, बट इट्स अ सेकेंडरी। काम कितना आता है, हैंड्स ऑन कितना है, क्योंकि ये हुनर है, और हुनर वाला बंदे को क्या कहा जाता है, अल्टीमेट लेमैन जबान में, एक भूखा नहीं रहता। सो हुनर है ये, इस हुनर को सीखा, हमने भी सीखा है, अभी भी सीख रहे हैं। और ये इतना बड़ा समंदर है कि जिसने डेवलप किया एक्सेल, उसको भी नहीं पता कि उसने क्या चीज की है। मतलब जो ये क्लेम करे सेल्फ कि मुझे पूरा आता है, नहीं, किसी को पूरा नहीं आता। रोजमर्रा की बुनियाद पे आप इतनी चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वही फंक्शंस हैं, वही फॉर्मुलेशन है, वही चीजें, लेकिन मुख्तलिफ जाविये, रोज आने की बुनियाद पे डिफरेंट डायमेंशन होती है, चेंज ऑफ आइडियाज हो रहे होते हैं, चीजों को आप बहुत ज्यादा कंसीव कर रहे होते हैं। इमर्जिंग मोस्टली जो चल भी रहा है और आने वाले तमाम जगहों पर है, 2027 तक तो प्रिडिक्शन है नॉर्मली। अब जैसे आपने देखा है कि 5G आ गया, हुआवे ने 5G दे दिया। अल्टीमेटली जंग किसके ऊपर है? डेटा के ऊपर, कि वो एक्वायर क्यों नहीं करने दे रहा ग्लोबल वाइज। ग्लोबली हुआवे का 5G क्यों नहीं एक्वायर हो रहा? क्योंकि उसमें तमाम उनके पास जितनी भी गवर्नेंस है वो उनके पास आ जाएगी डेटा की। आप चल कैसे रहे हैं, आप खा कैसे रहे हैं, क्या बिजनेस बिहेवियर है, कंज्यूमर पैटर्न है, ये तमाम चीजें सारा सब एक्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी श्योर स्किल कि जिसमें आप सर्टिफिकेशन ले सकें, जिसमें आप जिसको आप एज अ प्रोफेशन अगर आप लें, तो आप बहुत ज्यादा कंसीव कर सकेंगे अपने बिजनेस में। चाहे आप डेटा एनालिस्ट की पोजीशन ना भी लें, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस की रखें, मिसाल के तौर पे कोई सप्लाई चेन एसोसिएट है, ठीक है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है फाइनेंशियल्स का, प्लानिंग का, सो अल्टीमेटली वहां पर क्या चीज का एक्सपेक्ट आ रहा है? डेटा। डेटा फिर क्या आ रहा है? टूल, और टूल से क्या फिर आपकी बिजनेस अप्रोच। ये तमाम चीजें एक सीक्वेंसिंग है जिसको आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मजीद अपनी जिंदगी में ग्रो करना है तमाम चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली अब तमाम चीजें एनालिटिकल माइंड के ऊपर आ गई हैं। हर एक जॉब स्किल में, जॉब पोस्टिंग में, एडवर्टाइजिंग में एक चीज लाजमी शामिल कर दी गई है, और वो क्या है कि आपके अंदर एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। और एनालिटिकल का मतलब क्या है? कि नंबर ओरिएंटेड हो। नंबर ओरिएंटेड नहीं होंगे सो यू आर द वेग, मतलब कि हम इतना कर लेंगे, इतना परसेंट कर लेंगे, तो तमाम चीजें बिल्कुल वैसी हैं। सो द मेन थिंग इज कि हम किस तरह से कौन कौन से स्नैपशॉट आउटलाइन। हाँ, कहाँ से remove हुआ?
नहीं एनोटेट क्लियर करो। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके सो इस पूरे एमओएस में इस पूरे कोर्स में जो एमओएस को लीड करेगा, इसके अंदर टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं, जिसका स्नैपशॉट आपके सामने है कि कैसे हम उसकी इंटेग्रिटी को मैनेज कर सकेंगे, कैसे इटसेल्फ वर्कबुक को मैनेज कर सकेंगे, मैनेज फोरकास्टिंग, अगर आप लोगों ने सुना हो व्हाट इफ एनालिसिस, जो एक्सेल के अंदर एक है फीचर है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई मुझे मेरी 2022 में इतनी प्रोडक्शन थी और मुझे 2023 में 15 मिलियन मिसाल के तौर पे करना है, सो मुझे कितने यूनिट डेवलप करने होंगे अगर मैं किसी प्रोडक्शन साइट को देख रहा हूँ, या फिर मुझे कितना जो है वो यूनिट प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसमें मुझे इन्फ्लेशन का फैक्टर भी रखना पड़ेगा, ठीक है, और जिसमें मुझे कंज्यूमर बिहेवियर का भी पैटर्न रखना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें मैनेज फोरकास्टिंग में हम लोग कर रहे होते हैं। क्लीनिंग जो नॉर्मली डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस, जो भी आप नाम लें, हर ऑर्गेनाइजेशन ये इटसेल्फ डिफरेंट नामों से जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन को कॉल आउट करती है। ईटीएल का काम सबसे ज्यादा होता है। ईटीएल इटसेल्फ क्या होता है? एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड, कि जब आप मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू डेटा कंसीव करेंगे, पाइपलाइन डिजाइन करेंगे, सो वहां पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्लीनिंग के। सो क्लीनिंग के बहुत से फॉर्मुलेशंस हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे फॉर्मुलेशन लग रहे होते हैं, बट यस मोर ऑफनली लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो और डिफरेंट किसकी बेस के ऊपर कर रहे होते हैं? आपकी बिजनेस अप्रोच के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पे कहीं पर डेटा टाइप इंटीजर है और कहीं पर डेटा टाइप आपकी डेट आ रही है, सो उसको किस तरह से आपने कोलैबोरेट करनी होगी। सो इस तरह की जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं आपको मिसाल के तौर पे कोई डायमेंशन है तो उस डायमेंशन में कहीं स्पेसेस आ गई पहले या बाद में, तो उस डायमेंशंस को किस तरह से स्पेसेस को किस तरह से आप रिमूव करेंगे, और इस तरह की 1000 चीजें जो हम नॉर्मली रियल एग्जाम्पल्स के ऊपर चल रहे होंगे, वो तमाम चीजों को देखेंगे। सो क्लीनिंग का पार्ट 60 to 70% एक डेटा एनालिस्ट की जॉब का पार्ट है, जो उसको बहुत ज्यादा वो देख रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली गार्बेज इन गार्बेज आउट, डेटा सही नहीं आएगा तो वो डेटा खराब ही निकलेगा। सो फिर वो मीनिंगफुल नहीं होगा, वो इंसाइटफुल रिजल्ट्स नहीं होंगे, जिसकी बेस पे गलत डिसीजन होंगे, गलत प्लानिंग होगी, गलत डिसीजन होंगे, गलत एग्जीक्यूशन होगी, और फिर आपका पूरा आने वाला जितना भी टेन्योर है, टाइम है, जिस चीज की आप कर रहे हो, वो तमाम खराब होगी। सो अल्टीमेटली क्लीनिंग का फैक्टर सबसे ज्यादा अहम है, जो बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस जॉब तो लगती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन और प्लानिंग और डिसीजन के ऊपर हो रहा होता है। इसके साथ साथ फॉर्मुलेशंस कौन कौन सी लुकअप जो नॉर्मली सब देख रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैच के फंक्शन इसके अंदर है, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप, इसके साथ साथ वी स्टैक जो बिल्कुल न्यू है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। अच्छा, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय बहुत ज्यादा अभी टू लेटेस्ट, और सॉर्ट बाय, ये बहुत 3 फॉर्मुलेशन बहुत लेटेस्टली माइक्रोसॉफ्ट ने इनॉग्रेट करवाई है, लेकिन वो सिर्फ आपको 365 एनवायरनमेंट के लाइसेंस में ही अवेलेबिलिटी है। अब ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे आप लोगों को 2029 का एनवायरनमेंट जरूर देते हैं, 2029 वर्जन का एनवायरनमेंट जरूर देंगे, लेकिन बहुत से फॉर्मुलेशन ऑब्वियसली इसमें भी नहीं होती। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो ना हो, तो उसके जैसे कि फॉर इंस्टेंस वी लुकअप में कंस्ट्रेंट है कि लेफ्ट टू राइट नहीं, लेफ्ट टू राइट जाया जा सकता है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाया जा सकता, सो उसके लिए एक्स लुकअप एक फॉर्मुलेशन आ गई, लेकिन वो एक बहुत 365 के एनवायरनमेंट में अवेलेबिलिटी है। सो उससे ओवरकम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? तो इसे इंडेक्स में। सो इसी तरह से हम जो फॉर्मुलेशन नहीं है उसके ऑल्टरनेट जरूर यूज करेंगे, ताकि एटलीस्ट उस चीज का आपको फ्लेवर वहां रहे, अप्रोच वहां रहे, और फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर वर्जन के तहत रिस्ट्रिक्टेड ना रहे कि भाई मैं बस अगर ये नहीं तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अप्रोच क्या होनी चाहिए? काम निकालने वाली, सही तरीके से काम निकालने वाली अप्रोच होनी चाहिए। सो वो तमाम चीजें हम यहाँ पर आपको नॉर्मली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर सबसे ज्यादा जो अब इसमें बहुत ज्यादा इनॉग्रेट हो गई है, लॉन्चिंग हो गई है, वैसे तो 2013 से ये चीज आई हुई है, पावर सिस्टम्स। पावर सिस्टम को हमने एक नाम में बंद किया है, जिसके अंदर पावर क्यूरी होती है और पावर पिवट होता है। नॉर्मली लोग पिवट पर काम कर रहे होते हैं। पिवट और पावर पिवट का बुनियादी डिफरेंस क्या है आपका? कि पिवट सिर्फ एक वक्त में एक टूल टेबल को एनालाइज करेगा, ठीक है, और आपका पावर पिवट एक वक्त में साइमल्टेनियसली मल्टीपल टेबल्स को एनालाइज करेगा। मिसाल के तौर पे इसको ये ले लें कि अगर आप पिवट में देखते हैं तो एक टाइम में आप सिर्फ या तो सेल्स को एनालिसिस कर सकते हैं या टारगेट्स को एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन पावर पिवट के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है कि दोनों टेबल्स को मल्टीपल, 2 या उससे ज्यादा, इट कैन बी 2 मिलियन, 2 लाख,
टू एनीथिंग, ठीक है। सो मल्टीपल टेबल्स को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, एक बार सिस्टम की डेवलपमेंट डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, और फिर वही चीज लीड करती है उससे एक पहले पार्ट आता है पावर क्यूरी, जिसमें सारी क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ये ऑल टुगेदर मिलकर बनाता है आपका एक डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन, जहां पर आप बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग और नंबर्स जो है चीजों को देख रहे होते हैं, और वो लीड करता है हमारा 7 मॉड्यूल। इसकी मजीद डिटेलिंग के ऊपर अगर हम जाएं, तो ये हमारे पास तमाम फॉर्मूला 1 बाय 1 7 मॉड्यूल्स को दिखाया हुआ है। मैं जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्लियर है? ओके, दोनों तरफ है तो ऑनलाइन सबके लिए इजी टू रीडेबल है। सबसे पहले ओवरव्यू में हम देखें, जहां तक अब मजीद चीजों की बात आ गई है, डेटा की आ गई है, तो उसकी गवर्नेंस की भी बात है। गवर्नेंस की मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की भी बात है। सो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में किस तरह से आप शीट्स को, वर्कबुक्स को, पूरे स्ट्रक्चर्स को हाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी उस पर इम्बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेल में क्या चीज होती है, लॉग मेंटेन नहीं होते, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ काम किया, मैंने किसी आगे बंदे को फॉरवर्ड कर दी, उसने मेरी फॉर्मुलेशन में कुछ ट्विक कर दी, मेरा मॉडल कहाँ तक डिजाइन है मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। फॉर्मुलेशन कहाँ तक जा रही है, किसी ने मेरा फॉर्मूला हिला दिया, कुछ कर दिया, सो अल्टीमेट क्या हुआ, मेरा पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया। उस चीज को ओवरकम करने के लिए आप कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने सिस्टम की, हम वो चीजों को डिटेल में देख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है, जो हमारा सबसे अहम मॉड्यूल है, जो गालिबन कम से कम 2 क्लासेस के ऊपर फॉल करता है, कंसीडर करवा रहे होते हैं, मतलब इतनी इसके अंदर फॉर्मुलेशन है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे इमेली फॉर्मुलेशन के नाम भी मौजूद है, और हम इसके अलावा भी मजीद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अब जैसे बंदा होता है कि सर इसके साथ साथ हम ये वाली भी अगर चीज फंक्शनैलिटी, तो यस वी आर ओपन विद दिस, और आपका ओपिनियन बहुत इफेक्टिव है, बहुत वैल्यूएबल है, तो हम उस चीज को भी कंसीव कर रहे होते हैं, और चीजों में मजीद हम एडिशन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर हियर फॉर द लर्निंग। सो हमें आपसे सीखने को मिलता है, आपकी एग्जाम्पल से, और आपको हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस सीखने को मिलता है। सो इट्स टू वे विन विन सिचुएशंस। सो यहाँ पर हम सब टोटल एग्रीगेट ये तमाम चीजें, फ्लैश फिल जो एआई का एक टूल फीचर है इसके अंदर, ठीक है। डुप्लीकेशंस किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेशन, और एक तो सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर आपने कर दी, विच इज वेरी वेरी मच बेसिक, बट वो द अदर थिंग्स के किस तरह से आप काउंट्स के फॉर्मुलेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप किस तरह से डुप्लीकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तमाम चीजें। फिर आती है मैनेज इंटेग्रिटी, डेटा वैलिडेशन। मिसाल के तौर पे आप लोग कोई फॉर्म वगैरह फिल करें, तो उसमें ड्रॉप डाउन आ रहे होते हैं, सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, वो तमाम चीजें देख रहे हैं। डेटा कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है, मुश्किल काम होता है, यानी मोनोटोनस काम होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 रीजन है, 4 रीजन में 36 रिटेल स्टोर्स है। अब रोजाना की सेल मेरे पास, वहां से हर बंदा अपनी अपनी सेल्स मुझे वहां से दे रहा है एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब टेम्पलेट के ऊपर, उन सबको एक साथ कंसोलिडेट करना है, वेरी हेक्टिक थिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द वे टू गो आउट, कि हम उसको किस तरह से कर सकें इन वन क्लिक। तो वो तमाम चीजें यहाँ पर हैं। इस तरह मैनेज फॉर्मुलेशन, कौन कौन से फॉर्मुलेशन हम लॉजिकल के ऊपर देख रहे होंगे, टाइम सीरीज के ऊपर देख रहे होंगे, टाइम इंटेलिजेंस के ऊपर देख रहे होंगे। टाइम इंटेलिजेंस किसी भी डैशबोर्ड का सबसे अहम चीज है। जब आप कोई मॉडल बनाते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें अपना कैलेंडर डिफाइन करते हैं। कैलेंडर क्या, मिसाल के तौर पर मैं अगर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो उसका फिस्कल ईयर कहाँ से स्टार्ट शुरू होता है, जुलाई टू जून, ठीक है। अगर हम किसी यूएस की बात करें, तो वहां कहाँ से शुरू होता है, जनवरी टू दिसंबर। सो इस, और फिर आपका ये होता है कि वीकेंड्स आपने ऑन रखने नहीं रखने, किसी बंदे का पर्टिकुलर डे ऑफ है, तो किस तरह से कैलेंडर को आपने डिफाइन करना है। मिसाल के तौर पे आप अपने एचआर में जब आप अपनी अटेंडेंस पुल कर रहे होते हैं किसी भी प्रीवियस मंथ की, तो सबसे पहले आप क्या देते हैं, तो उसको टाइम देते हैं कि मुझे इस तारीख से इस तारीख तक की अटेंडेंस चाहिए। सो अल्टीमेट किस चीज के ऊपर लाइक, ठीक है। हर क्लास में देखें, वी हैव द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑडियंस। एक वो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है, वो आगे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक वो वेरी मीडियोकर वे, के इन अ मिड वे, के दे नो द थिंग्स, बट दे वांट टू एक्सप्लोर द मोर थिंग्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा टेयर हमारे पास कौन होता है, जो प्रोफेशनल होते हैं, विच इज लाइक दे आर ऑन वेरी सीनियर पोजीशंस, लेकिन वो, अब जाहिर सी बात है, हर दफा बंदा काम खुद तो नहीं करता, करवाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये स्किल है। स्किल क्या होती है, जब तक हाथ हैंड्स ऑन रहेगा याद रहेगी, नहीं रहेगा हाथ से निकल जाएगी। सो अल्टीमेटली वो तमाम चीजें इन तीनों सेगमेंट्स, टेयर्स ऑफ द जो कस्टमाइज सेक्शन है हमारा, इन तीनों में को हम हर हफ्ते किस तरह से मोटिवेट रखें। सो हम बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे होते हैं वहां पर चीजों की,
बता रहे होते हैं एक्सेल में, फिर हम इंटरव्यूज की कुछ प्रिपरेशन जो आपको मॉक्स देते हैं, जो आपको असाइनमेंट देते हैं, वो बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हैं तो किस किस तरह के फ्रेशर्स को किस तरह के इंटरव्यूज की चीजें वो लोग टेस्ट पकड़ा देते हैं कि किस तरह से वो करेंगे, तो तमाम चीजों को हम देख रहे होते हैं। फिर मैनेज फोरकास्टिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया, व्हाट इफ एनालिसिस में 3 फंक्शंस होते हैं, गोल सीक, टेबल, डेटा टेबल, सॉल्वर, इन तीनों चीजों को देखते हैं। फिर आता है आपका एक्सेल पावर सिस्टम, जिसमें आपका सबसे अहम पावर क्यूरी, सॉरी, ओके, सो मैनेज फोरकास्टिंग में क्या चीज है, व्हाट इफ एनालिसिस। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको सबसे पहले बात की कि अगर हमें प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, अगर हमें लास्ट ईयर 2022 में 2023 फॉर इंस्टेंस करंट हमने 15 मिलियन का इन्वेंट्री जनरेट करी, अब हमें और उसके तहत हमें 30 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब हमारे पास फॉर इंस्टेंस आने वाला साल इन्फ्लेशन का साल है, तो कौन से कंस्ट्रेंट्स हमने देखने होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, कस्टमर बिहेवियर, प्राइस परचेज पैटर्न, कंज्यूमर पैटर्न, और इसके साथ साथ जो हमारा प्राइस पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आपको बताऊं, हिलाल जैसे मार्केट शेयर उसका डिंग डोंग पे 5 रुपए वाला है, 5 रुपए वाली डिंग डोंग का उसका मार्केट शेयर नेशन वाइड सबसे ज्यादा है, जो सब लोग बबल गम जो बेच रहे हैं उसका शेयर सबसे ज्यादा है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस कैटेगरी के उस पर्टिकुलर सेक्शन में, और वो कौन सा प्राइस पॉइंट है, 5 रुपीज। सो उसमें मजीद हम कैसे मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह की कंस्ट्रेंट, मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स के लिए सॉल्वर यूज होता है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर गोल है कि भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास 4, मिसाल के तौर पे 5 प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स में से 4 की प्राइसेस मुझे पता है, 5वें की नहीं पता, और मुझे ऑल टुगेदर इतनी वैल्यू जनरेट करनी है। सो वो जो कंस्ट्रेंट है बीच में, जो आपकी मिसिंग वैल्यू है, वो कैसे आएगी, वो गोल सीख से आएगी, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है। सो ये वो तमाम चीजें हैं जो फाइनेंशियल के लिए सबसे ज्यादा मैनेज फोरकास्टिंग, इसका नाम ही एक्चुअली है कि फोरकास्टिंग को आप कैसे मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड और कंस्ट्रेंट। ओके, सो पावर सिस्टम, जैसे मैंने आपको बहुत शुरू में बताई कि अल्टीमेटली पावर क्यूरी क्या कर रहा होता है, आपके डेली के टास्क को ऑटोमेट कर रहा होता है। उसका सिर्फ काम ये होता है ऑटोमेट कर रहा होता है, लेकिन वो ऑटोमेट 2 टाइप्स के जरिए कर रहा होता है, एक जीयूआई से और एक कोडिंग से। जीयूआई क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, कि जो आपके पास वहां पे पूरा इंटरफेस है, उसमें कैसे क्लिक्स के थ्रू, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि अब का जमाना जो है वो लो कोड्स के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट कोड अब क्लेम करता है कि कोडिंग लिखना मुश्किल तो खैर अब नहीं, क्योंकि ये श्योर इसके लिए आनी चाहिए सबको, लेकिन कैसे कोडिंग्स को प्रिवेंट कर सके, रिमूव कर सके, सो उसके लिए उसने बहुत काम किया, को पायलट लेकर आया, और वो लो कोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो वही तमाम चीजें पावर क्यूरी के अंदर भी यूज हो रही है, जो एक्सेल के अंदर मौजूद है, और हम उसे ऑप्टिमाइज करा के यहाँ पे आप लोगों को दे रहे होते हैं। फिर इस तरह टेबल्स, टेबल्स का क्या फीचर है, टेबल्स का सबसे ज्यादा, अगर आप मिसाल के तौर पर डेटा बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट तमाम एनालिटिक्स टूल का जो फाउंडेशन है वो एक्सेल है। आप बड़े से बड़े सिस्टम पे चले जाएं, ठीक है, बड़े से बड़े सिस्टम में ना सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट आप उसमें मिसाल के तौर पे एसएपी में चले जाएं, करेंटली वही सबसे बड़ा चल रहा है, ठीक है। डेटा माइग्रेट कराना है, उसके अंदर इंपोर्ट कराना है, कहाँ से कराएंगे, वर्ड की फाइल से तो करा नहीं सकते, एक्सेल से ही करेंगे। चाहे इम्पोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, हर जाविये से डेटा जब आएगा तो एक्सेल लाजमी उसके अंदर शामिल होगा। आपको प्लानिंग करनी है, एससीपी के अंदर ये कोई फीचर नहीं है कि आपको छोटे जितने भी छोटे एडहॉक एनालिसिस होते हैं वो सब एक्सेल के ऊपर होते हैं। अगर आपको वो फीचर वहां पर दे दिया गया एसएपी में, तो वो उसकी तो चार्जेस ही अलग होते हैं, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बेयर नहीं करें। सो इन तमाम चीजों को ओवरकम करने के लिए एक्सेल में ये तमाम चीजें मुतारिफ करवाई गई हैं, और हम उसका पार्ट हैं, कर रहे होते हैं, इसलिए हम उस चीज को आगे आपको देंगे। और फिर लास्ट है, इन तमाम चीजों को पिवट पावर क्यूरी और ऑल टुगेदर जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, वो तमाम चीजें लीड करेंगी आपकी विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड, जहां आप चीजों को बेहतर तरीके से अपीलिंग करके प्रेजेंट करवा सकते हैं। क्योंकि देखें, अल्टीमेट प्रेजेंट करना भी ना एक आर्ट है, ठीक है। मुझे चीजें दिखा दो, वैल्यूज दिखा दो। अब वैल्यूज किस तरह से दिखाई, एक ही चीज को 4 हेडिंग्स में दिखाई, या एक ही हेडिंग रखते हुए 4 चीजों को दिखा दिया, जैसे कि आप कितना कंसाइज 7 सीज का यूज कर रहे हैं। 7 सीज इंग्लिश में क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज, कॉम्प्रिहेंसिव, ये तमाम चीजों को लेते हुए किस तरह से आप अपीलिंग चीजों को रख सकते हैं। सो दीज ऑल आर द थिंग जो हम अपने 7 मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। जी, हाँ, मैक्रो का ऑब्वियसली देखें, जिस तरह पाइथन है, जिस तरह एक्सेल है, एक्सेल 3 से 4 कंपोनेंट्स के ऊपर डिविजन है। एक बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर डिवीजन है,
एक डेवलपमेंट साइड के ऊपर डिवीजन है। अच्छा, डेवलपमेंट साइड कौन सी, जहाँ पे आपकी पूरी पूरी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट्स होती हैं, और वो लीड करता है, कहाँ से वो लीड होती है, वो VBA के थ्रू लीड होती है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड द मैक्रोस। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत डिफरेंट पार्ट है। हम डेवलपमेंट साइट्स पे, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट साइट पे बात नहीं करते। हाँ, नहीं, हम, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है डेवलपमेंट साइड के, तो उसमें हमने उसको इंक्लूड नहीं रखा। हमारा अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट क्या है कि डैशबोर्ड एंड द विजुअलाइजेशन इंटरमीडिएट टू द एडवांस, जिसमें आपकी फॉर्मुलेशंस और पावर क्वेरी, पावर पिवट, ये तमाम चीजों को लेते हुए हम चल रहे होते हैं, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं होता है। जहाँ से ऑटोमेशन की बात आ गई तो हम वो पावर क्वेरी के थ्रू कर रहे होते हैं, जहाँ तक मॉडलिंग की बात होगी हम पावर पिवट के थ्रू कर रहे होते हैं। तो इन दो कंपोनेंट्स को, बाकी चीजों को के मर्जर को यूज करते हुए हम अपने गोल को अचीव कर रहे होते हैं। VBA का जो पार्ट है वो पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। इस जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की बात करते हैं, वो हम पूरी थ्योरी पे करेंगे या का पार्ट होगा? इट्स डिपेंड ऑन द अप्रोच कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब मिसाल के तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट कोई ऐसी है कि जो फॉर्मुलेशन से आसान, देखिए हर चीज के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, मुझे एक्सेल बंद करना है, मैं Alt 4 प्रेस कर दूं शॉर्ट की, ठीक है, डायरेक्टली बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जाके क्रॉस करूं, वहां से भी बंद हो जाएगी। सो देयर इज द मल्टीपल वेज, लेकिन व्हाट इज द इफेक्टिव वे? ठीक है, कि जहां आप एक बार मॉडलिंग डिजाइन करें और करें। सो इट्स अप टू यू, योर अप्रोच, योर रिक्वायरमेंट देन अप्रोच, फिर उसके बाद वो चीज वहां जाके डिफाइन हो रही होती है। हमारी तो ऑब्वियसली यही कोशिश होती है कि हम उसको जो बेस्ट अप्रोच हो, क्योंकि मिसाल के तौर पे मुझे 4 लाइनों के ऊपर रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा डेटा नहीं है। अगर मैं उसके लिए उस 5 से 7 कॉलम्स के लिए ऑल टुगेदर पूरा एक मैकेनिज्म ड्रॉ करूं विच इज ऑफ द, मतलब अल्टीमेटली वो मेरे लिए लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ना। तो उससे बेहतर है ओवरकम करने के लिए क्या है मेरे पास, कि मैं फॉर्मुलेशन लगा के उसको मुकम्मल कर सकूं। सो इट्स अल्टीमेट की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट कहाँ जनरेट होगी, आपकी अप्रोच के ऊपर। मेरी ये, मुझे ये, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव से आपकी चीजें खुद ही डिफाइन होगी, फिर आप खुद ही कर सकेंगे। हम आपको दोनों ही फ्लेवर्स देंगे, दोनों ही एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे विद रियल एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, और फिर इट्स अप टू यू कि आप उसे किस तरह से आगे मैनेज करेंगे। अल्टीमेटली वी गिव टू यू द एग्जीक्यूशन ऑफ द टूल, लेकिन अप्रोच एक सर्टेन लेवल तक। ऑब्वियसली आप कोई कल उठ के नई चीज आ जाती है, सो ऑब्वियसली हम आपको सारी अप्रोचेस तो नहीं करवा सकते, कोई भी नहीं करवा सकता अप्रोचेस। तो आप अल्टीमेटली, वही बात इतना एम्फसाइज मैं क्यों कर रहा हूँ अप्रोच के ऊपर, क्योंकि टूल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यूट्यूब देखें, खोलें, आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला कैसे चल रहा है, कैसे लेकिन फिर वो जब बिजनेस एप्लीकेशन पे बात आती है ना, फंसता बंदा वहां पर, कि मैं इसको अपने तहत कैसे करूं। वहां पर जब वो चीज आती है, वहां से आपके मेन लर्निंग होती है, वहां से चीजों का सीख रहे होते हैं। ये चीज है, क्लियर है? सो वी हैव सम स्लाइड के किस तरह से। अच्छा, नॉर्मली अगर से मैं बहुत 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 जो सबसे ज्यादा ऑफनली यूज हुआ है VLOOKUP। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर आपको उसका सिंटैक्स पता हो कि लुकअप लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, एंड फिर रेंज। सो अल्टीमेटली मिसाल के तौर पे आपके पास, आपको 5 कॉलम्स चाहिए, तो आप हर कॉलम का जाके नंबर लिखेंगे। लोग नॉर्मली ये कर रहे हैं, 99% ये कर रहे हैं। व्हाट इज द अनदर वे, कि आप एक सेल पे लगाएं और बाकी खुद ब खुद सिस्टम को देखे, फॉर्मूला खुद चेक करे कि कहाँ पे कौन सा कॉलम मुझे चाहिए, चाहे वो सीक्वेंसिंग में सेम हो, चाहे वो डिफरेंट सीक्वेंसिंग हो। सीक्वेंसिंग सेम क्या मतलब, आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक मेरे पास मास्टर शीट है 100 कॉलम्स की, एक मेरे पास कस्टम शीट है जिसमें सिर्फ 4 कॉलम्स है, और जो 4 कॉलम मुझे चाहिए वो किसी आईडी की बुनियाद पे चाहिए। ठीक है, कहीं अगर आप डिस्कनेक्ट हो तो मुझे बताइएगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा। 4 कॉलम्स चाहिए 100 कॉलम्स की शीट से। जो कॉलम्स चाहिए, उसका एक कॉलम है कॉलम नंबर 10, एक कॉलम पड़ा है 89, एक कॉलम पड़ा है 71, एक कॉलम पड़ा है 100, और एक कॉलम पड़ा है 50। सबकी सीक्वेंसिंग डिफरेंट हो गई। इसका मतलब मैं जब 4 कॉलम्स पे लगाऊंगा तो कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे बदलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नहीं बदलना। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे एक्सेल में कितनी रोज होती हैं, 10.5 लाख रोज, और कॉलम्स कितने होते हैं, 16,000 कॉलम। अगर मेरे पास 15,000 कॉलम्स का मिसाल के तौर पर डेटा, और मुझे उसमें से 1,000 कॉलम चाहिए, ठीक है, तो क्या मैं 1,000 पे जा जाके नंबर चेंज करूं? ये तो फॉर्मूला नहीं, तो और अजाब हो गया मेरे लिए। सो व्हाट इज द इफेक्टिव वे, कि मैं सिर्फ एक सेल पे लगाऊं और वो खुद आइडेंटिफाई करे कि कौन सा सेल, कौन सा कॉलम मुझे चाहिए, और वो उठा के खुद ब खुद लेकर आ जाए। सो व्हाट इज द वे, वी हैव द वे, एंड वी इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग, और हमने उसको इफेक्टिव किया, और अल्लाह का शुक्र है वो लोग उसे, हमने भी सीखा कहीं, अब हम उससे आगे पास ऑन कर रहे हैं। सो मोस्टली कहने का क्या मकसद है,
अल्टीमेटली लोग क्या कर रहे होते हैं, दिस इज अ वेरी बेसिक मिसाल कि कॉलम नंबर चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हम कॉलम नंबर चेंज नहीं कराते। हम कहते हैं कि साहब अब ये लगा है, और स्ट्रेट फिर वो जाके आगे खुद ब खुद वो सेल को कॉलम को पढ़ेगा, और फिर वो खुद ब खुद कॉलम 70, कॉलम 50 हो, कॉलम 25 हो, कॉलम 80 हो, कहीं से भी वो खुद उठा के लेकर आ रहा होता है। वो आपको लगाने की फिर उसमें जरूरत नहीं होगी। तो अल्टीमेटली मेरे 1000 कॉलम हो, 1 लाख कॉलम हो, मुझे वो उसमें क्या करेगा, फंक्शनैलिटी करके वो दे रहा होगा। क्लियर है? सो इसी तरह बहुत से हैं, मिसाल के तौर पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का चक्कर है। ठीक है, डेटा की सैनिटी चेक होती है, और एक इथिकल वे होता है करने का। हर चीज का एक इथिक होती है ना, एक तमीज होती है काम करने की। अल्टीमेटली आसान अल्फाजों में लोग क्या करते हैं, बीच में मिसाल के तौर पे मुझे मेरी जो आईडी है वो लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा डेटा चाहिए जो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। तो वीलुकअप क्या करता है, लेफ्ट टू राइट चल रहा होता है, राइट टू लेफ्ट नहीं चल रहा होता। ठीक है, कुछ डेटा ऐसा है जो पीछे की तरफ है और आईडी आगे की तरफ है। सो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, आईडी पहले उठा के लेकर आ जाते हैं। ठीक है, मुझे ये नहीं करना। सो व्हाट इज द अनदर वे कि मैं अपने जो मेरी एथिक्स है, डेटा की इंटेग्रिटी, मैं उसे चैलेंज ना करूं, कॉम्प्रोमाइज ना करूं, क्योंकि अगर किसी ने उसके थ्रू की मॉडलिंग की हुई हो और उसका वो काम हिल जाए तो ये तो फिर गलत हो गया ना। सो व्हाट इज द अनदर वे, द अनदर वे इज एक्स लुकअप। ओके, 365 एनवायरनमेंट में ही से उसकी अवेलेबिलिटी है, तो उसका दूसरा हल इंडेक्स मैच। कैसे ऑपरेट होगा, किस तरह से होगा, फिर ड्रॉप डाउन के जरिए आप कैसे कर सकते हैं, फिर जो आपके लॉजिकल फंक्शंस हैं इफ, उसमें सम इफ्स को आप कैसे लगा सकते हैं, काउंट इफ। तो दीज ऑल आर द अप्रोच कि किस तरह से आप चीजों को लेके चल रहे होंगे। एक सेकंड दीजिएगा, अभी मेरा बैग में चार्जर रखा है, बंद हो रहा है, तो देखिए। अभी तो है हमारे पास 10-15 मिनट इसमें बैटरी। सो रिसेंटली आई हैव डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड, जिसकी ये आपको पिक्टोरियल व्यू है। मैं इसको ऑपरेट करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। एग्जाम्पल है जो खुद हमने डिजाइन की। तो किस तरह की डैशबोर्ड डिजाइन है अब ये, इसमें आपका एक एस्थेटिक सेंस भी आता है कि भाई मुझे क्या दिखाना है, किन कलर स्कीम्स के साथ कौन से कॉर्पोरेट कलर्स होने चाहिए। ठीक है, वो तमाम चीजें हम देख रहे होंगे, चीजों को कर रहे होंगे, रियल एग्जांपल्स। जैसे चार्जर दे दिएगा। हाँ लगो है, बहुत अच्छी है जब नहीं उसमें भी एज 30 ये 2 साल चल जाता है ना, अगर थोड़ा सा compromise। Yes, all right, connected. आप कहाँ पे रहते हैं? So the other thing is we have the another example one. कितना कितना करा चाहिए है, फिर बीएससी सॉफ्टवेयर वही चीजें हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन किस तरह से आप उसको लेके चल। मुख्तलिफ डिफरेंट डैशबोर्ड की प्रीव्यूज भी हैं हमारे पास जो हमने डिजाइन किए हैं, दिस थिंग ये भी हैं। So this ultimately what is the final प्रोग्राम लर्निंग आउटकम या फाइनल लर्निंग आउटकम आप जो कहें, चीज़ों को जो चीज़ नहीं पता एट सम एक्सटेंट वो चीज़ें पता हो जाएंगी, जो चीज़ पता थी भूल गए वो रिवाइव हो जाएगी। जो नई चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, शॉर्ट कीज़ हैं, क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्ट कीज़ का बताना मैं यहाँ पर आप लोगों को भूल गया। शॉर्ट कीज का इम्पैक्ट क्या होता है, जितना प्रो यूजर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो माउस यूज नहीं करता, वो शॉर्ट कीज के थ्रू चल रहा होता है। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे यहाँ एक बहुत बेसिक सी शॉर्ट की कहूँ, अगर मैंने एक सेल के ऊपर काम किया, मैं एंटर करता हूँ तो मैं नीचे वाले सेल पे उतर जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अभी मजीद उस पर काम करना है एंटर करने के बाद, यानी कि मिसाल के तौर पे कॉलम बी
सेल 2 पे मैंने एंटर करके नीचे उतर गया, लेकिन मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे भी उसमें मजीद काम करना है। सो व्हाट इज द शॉर्ट की कि मैं काम करके एंटर जब करूं तो वहीं स्टे करूं। सो दिस इज द आंसर इज द कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एनवायरनमेंट करके आप एंटर करें तो आप वहीं पे स्टे करेंगे। सो ये वो चीज है, सारे यूजर हैं, सारे जॉब करते हैं नॉर्मली, पता है काम करना, लेकिन बस फौरी उस वक्त काम निकाल दिया, उसकी डेप्थ में नहीं गए। सो दीज द ट्रेनिंग इज द कॉन्सेप्ट टू गिव यू कि भाई किस तरह से आप उन चीजों को सीखें और अपने काम में ऑप्टिमाइज करें और उसकी स्मार्ट वर्किंग उसके अंदर पैदा करें, और ताकि जो है ना वो चीज आगे जिंदगी में आगे बढ़े। हर दफा एक्सेल नहीं चलाना, हर दफा ये काम नहीं करना, जब आगे बढ़ना है तो। लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो ऊपर बंदा पहुंचा हुआ था अगर वो नीचे से गया हो, मतलब बहुत ही ग्रास रूट लेवल से उसने जर्नी अपनी पूरी चलाई हुई हो, सो द पर्सन नोज एक्सेल वेरी मच गुड, ठीक है, और उसको कोई घुमा नहीं सकता, क्योंकि वो नंबर ओरिएंट भी होता है, टूल चलाना भी जानते हैं, वो अपने आप को वेल अवेयर ऑफ भी कर रहा है तमाम चीजों से। तो ये तमाम चीजें ऑल टुगेदर आपको कहीं ना कहीं जाके लेवरेजेस देती हैं। और जो पहली क्लास में आप आते हैं और 8वीं क्लास, तो ये नहीं कि यार कुछ नहीं सीखा, नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास 3 टियर ऑफ द ऑडियंस होती है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं। उन तीनों के लिए हम अब जैसे बहुत बेसिक वाले को फर्स्ट लेक्चर में बहुत बेसिक चीज करा रहे हैं, तो जो एडवांस लेवल वाला होगा, यार ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऐसी ट्रिक्स वहां पे लेकर आते हैं ताकि उसको उस हफ्ते का फ्लेवर मिले, ताकि उसकी मोटिवेशन फॉर द अदर वीक रहे, प्लस जो चीज हमने कर ली आने वाले हफ्ते में हम क्या करेंगे, वो चीज भी आपको एक वीक पहले मिल जाती है, ताकि रहे कि ठीक है वी हैव द टू डू फ्रेमवर्क, कि भाई हम जो है वो कोई वेग मूव नहीं चल रहे, हमारे पे वी हैव द प्रॉपर प्लान, और उसके तहत हम चीजों को आगे लेते हुए चल रहे हैं। सो दिस ऑल आर द थिंग फ्रॉम द माय साइड। एनी क्वेश्चन? यस। आप मिल गए तो लड़की देख लीजिएगा। यस, एनीवन जिसका कोई सवाल? यस। ठीक है। देखिए बीआई क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस आप किसको समझते हैं? सिर्फ पावर बीआई को? टैबलेट सेल्फ बीआई टूल? आप एक बार चेक कर लो। देखें, अगर मैं आपको कॉग्नोस की बात देखें, बीआई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। आप बेटे को पिक्चर भेज दें। उसमें डेटा इंजीनियरिंग एक अलग है, डेटा इंटीग्रेशन एक अलग है, और रिपोर्टिंग से 3 स्टैक्स हैं। डेटा इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो और उसमें से हम माइक्रोसॉफ्ट की ऊपर जाते हैं तो SSIS एक सॉफ्टवेयर है। फिर अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाते हो टैलेंट है। फिर आप तीसरे सॉफ्टवेयर पे जाते हो तो इन्फॉर्मेटिक है। तो मल्टीपल थिंग, तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस की एक इंडस्ट्री का एक कंपोनेंट है, ठीक है। फिर दूसरा स्टैक आता है आपकी इंजीनियरिंग का, ठीक है। इंजीनियरिंग का मेरा खुद भी बैकग्राउंड वो उस कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, सो लेकिन उसमें क्या चीजें यूज होती है, डेटाबेस डिवीजन, सॉरी डेवलपमेंट्स, SQL, माई SQL, ठीक है, DB व्यूअर, बहुत सारी चीजें हैं उसके। वो किस तरह से फिर आते हैं वो DWH, कैसे पाइपलाइन डिजाइन करके अब DW डेटा वेयर हाउस जिसको कहा जा रहा होता है वो लेकर आ रहे होते हैं। सो ये तो 2 एस्पेक्ट्स हो गए, 2 स्टैक्स हो गए। फिर तीसरा स्टैक होता है आपका फ्रंट एंड का, जिसको उसका टूल है पावर BI, ठीक है। फिर उसका टूल है एक्सेल, फिर उसका टूल है, अगर आप ओरेकल पे जाएं, ओरेकल फ्यूजन, फिर है माइक्रो टैब्लो का एक टूल, फिर क्लिक सेंस का टूल है। सो देखिए दिस मल्टीपल टूल्स। फिर SAP का BW बिजनेस वेयर हाउस, ठीक है। सो ये पूरी एक इंडस्ट्री है। इसमें हम ज्यादातर लोगों की नॉलेज ये है कि पावर BI इटसेल्फ शुरू होता है पावर BI से BI और खत्म हो जाता है पावर BI, नहीं, वो एक पार्ट है, यानी कि एक टूल है सिर्फ, ठीक है। उस टूल तक मैं अपने आप को कभी भी टूल ओरिएंट नहीं बनाए, ठीक है। एक्सेल टूल ओरिएंट नहीं कह सकते आप, क्योंकि एक्सेल हर कोई यूज कर रहा है, पहली बात फ्री है, हर कोई यूज कर रहा है, हर जगह यूज हो रहा है, और आने वाले टाइम तक यूज होता रहेगा, ठीक है। इससे पहले लोटस था, ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन ये सारे जमाने हो गए। सो इसको करके आप टूल ओरिएंट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं स्पेसिफिक पावर भी है, आप टूल ओरिएंट, टूल किसी वक्त भी ऑब्सोलीट हो सकता है, 6 महीने में ऑब्सोलीट हो रहा है। सो अपने विजन को वास्ट करें, BI को सेल्फ कवर करें जिस हद तक कवर कर सके। अगर एक स्टैक पकड़ा हुआ है तो उसी में पूरा कंप्लीट करें, ताकि उस स्टैक के आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकें। ये कॉन्टेक्स्ट है BI का। जहां तक पार्ट है,
जैसे मैंने पावर पिवट का बताया, एनालिटिकल चीजों का बताया, वो सब बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट है। व्हाट इफ एनालिसिस बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसमें जैसे इसका एक और कंपोनेंट है एसपीएसएस, अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, एनोवा, क्यू मैट्रिक्स, और भी बहुत सारी चीजें। खैर ये तो हम बिल्कुल नहीं करते, और अपने एक एजुकेशन के टाइम पे हम ये चीजें एक्सप्लोर की थी, तो ये भी एक इसके अंदर कंपोनेंट है। लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स वाले मामला पर होते हैं कि जहाँ कोई सर्वे होते हैं, वो बेल कर्व इतना होना चाहिए और इतना स्क्यूनेस होना चाहिए, इतनी रिलेटिव डेंसिटी होनी चाहिए आपके काम डेटा की, वो ये तमाम चीजें होती हैं। तो विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल ही दूसरे उसमें सर्वेज में यूज हो रही होती हैं। सो बीआई का यस वी डू कवर इन द पावर पिवट एंड द पावर क्यूरी perspective way. Yes, online or yes, there is any question? मेरे ख्याल से the people don't have any question, को बहुत clearly comprehensively चीजें मिल गई। Yes, please. एक्सक्यूज मी सर। सर एक क्वेश्चन Yes. मेरे, एक जैसे आपने डिस्कस किया कि इसमें इस कोर्स के अंदर 3 टियर के लोग हैं, एक बेसिक है, एक उससे ज्यादा एडवांस है, और एक वो है जो कि ऑलरेडी एडवांस्ड है। तो इंटीग्रेशन जो इन 3 ग्रुप्स की होगी, दैट वुड बी डिफिकल्ट कोर, कि वो एक बेसिक वाला एट पार आ जाए कोर्स के मिडिल में या कोर्स के एंड तक। दैट इज द मेन क्वेश्चन ऑफ माय टोटल फोकस ओवर दिस डिस्कशन। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो कि बेसिक टियर में फॉल कर रहे हैं या मीडियोकर हैं, तो हाउ कुड दे बी एबल टू एडजस्ट themselves to be a part of the I mean जो एडवांस लेवल के लोग होंगे उनके साथ एट पार आ जाए। सो विल यू बी एबल टू टेल अस? अच्छा देखिए, वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 बैचेस, ठीक है, जहाँ यही तरीके के ऑडियंस हमारे पास रही है, और ओवर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ओवरकम किया है चीज़ों को, कि उन तीनों की का इंटरेस्ट हर वीक में मौजूद रहे। और देखिए, बेसिक मेरे लिए कुछ है अलग है, आपके लिए बेसिक कुछ अलग है, और जो हर बंदे का बेसिक मुख्तलिफ है, इसी तरह हर बंदे का मिड लेवल भी मुख्तलिफ है, इसी तरह हर बंदे का एडवांस लेवल भी मुख्तलिफ है। सो जब तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, सो वी डोंट नो कि किस किस्म की हमारे पास पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और हम उसको किस तरह से, ऑब्वियसली वी हैव द स्ट्रेटजी कि अगर क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव द ट्रेंड, वी हैव द एक्सपीरियंस कि भाई इस किस्म के लोग आते हैं, और जो मोर और लेस उसी एक सर्कल में आ रहे होते हैं। सो व्हाट इज द वे स्ट्रेटजी कि हम उसको लेते हुए चलें। सो मैंने पहले ही ये चीज आपको बता दी कि वी हैव द टिप्स एंड ट्रिक्स, कि जहां पर हम उनको इंश्योर करेंगे कि भाई एडवांस वाला सब मिलके साथ रहें, और क्योंकि ये वी हैव द 8 वीक्स एंड वी हैव द 7 मॉड्यूल्स, उसी में ही सारी चीजें ऑल टुगेदर आप सीखेंगे भी, चाहे वो जूनियर लेवल के लिए बहुत हो, चाहे वो मिड लेवल के लिए हो, चाहे वो एक्सीडेड लेवल के लिए हो। सो वी डू हैव अ फ्रेमवर्क, और फिर हम उसी के तहत लेके चलते हैं। लेकिन जब हमारी पहली क्लास होती है, सो वी टेक द इंट्रोडक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, ओके भाई, व्हाट इज योर फेमिलियरिटी रेट, कितना फेमिलियर हैं आप, और रेट करेंगे अपने आप को एक्सेल से, कि आप बताएं, ताकि हम उस, ये नहीं हो कि हम बहुत ही कि भाई हाउ टू लॉन्च द एक्सेल। अब ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाउ टू लॉन्च द एक्सेल, एप्लीकेशन कैसे खुलती है। सो हमने तो खैर उस चीज को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है। हमारे दूसरे बैचेस हैं, अब हम उसको वहां पे ले गए, क्यों, अगर कोई इतना मिडिल जूनियर लेवल का बंदा आ जाता है, तो फिर हम उसको वहां पे अकोमोडेट करते हैं। लेकिन इस चीज को हम इंश्योर करते हैं, और अपने फ्रेमवर्क के थ्रू विद द एक्सपीरियंसेस के, आपको हर वीक कुछ ना कुछ फ्लेवर मिले, और आप लर्न करके जाए राइट। फ्रॉम द वीक 1 टिल द वीक 8, व्हाट वी एक्सपीरियंस, द पीपल एक्सपीरियंस, कि यस उनके पास डिफरेंशिएशन आई है इन चीजों के हवाले से, जो हम यहाँ ट्रेनिंग में ऑल टुगेदर 8 हफ्तों में कवर करेंगे इंशाल्लाह। राइट। ऑलराइट, एनीवन अदर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो बिल्कुल बेसिक हूँ, हम्म, जितना आप कह सकते हैं प्लस माइनस डिवीजन ये कर सकता हूँ, तो उस लेवल को आप किस तरह लेके चलेंगे साथ? the same strategy, sorry, not for the same absolute strategy, but yes we have the relative marking strategy, कि हम जो है वो तीनों को ही साइमल्टेनियसली, जो मैंने आपको कोर्स कंटेंट डिजाइन कर दिया हुआ है, मैं दोबारा से उसके ऊपर जाऊंगा, स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो रही है, सो देखें।
So, अगर आप मॉड्यूल 1 में ही देखते हैं, सो इंटरफेस, टूल एंड ऑप्शंस कि किस किस तरह का उसका इंटरफेस होगा, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं, मजीद आप कैसे टूल्स को एक्सप्लोर करवा सकते हैं, ये तमाम चीजें। फिर आप उसके ऊपर चले जाएंगे, सेकंड उसका जो टॉपिक है वो सिक्योरिटी एंड द गवर्नेंस साइड, ठीक है। और फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिप्स। यहाँ तक हम मॉड्यूल 1 तक अगर हम बात करें तो हमने कोई फॉर्मुलेशन इंट्रोड्यूस नहीं करी, हम सिर्फ बेसिक बुनियादी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से बेसिक ऐसी चीजें होंगी जो बहुत से लोगों को आती होंगी, लेकिन बहुत से एडवांस लोग ऐसे होंगे जिनको वो बेसिक चीजें भी नहीं आती होंगी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली है कि उन्होंने अपना काम निकाला, हम भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं, काम फॉर इंस्टेंस निकाला और आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन वो तमाम चीजें, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे जिसने 5 साल पहले यूज किया, अब जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सॉर्ट बाय, ये वो फंक्शंस हैं जो सिर्फ एसक्यूएल के अंदर होते थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि वो उसको आगे बढ़ा रहा है। इसके अंदर हर महीने तो आप नहीं कह सकते, पावर बीआई में हर वीक की एक अपडेट आती थी, फिर वो हर महीने के ऊपर हुई, तो इसी तरह 6-6 महीने में एक्सेल की अपडेट्स आती हैं, इसको एनहेंस किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम्स हो, डेटाबेसेस हो, सबकी फैमिली का जो मेन है पेरेंट वो एक्सेल है। एक्सेल है, उसके बाद एक्सेस है, फिर एसक्यूएल है, फिर पावर बीआई है, फिर ये तमाम चीजें जाके आपके पास विंडो ओपन हो रही होती है। सो सबका बेसिक मुख्तलिफ है, सबका एडवांस मुख्तलिफ है, हर कोई अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से गेज करेगा, और हम एब्सोल्युटली रिलेटिवली उसके साथ चलेंगे, उसके एक्सपीरियंस, उसके फेमिलियर रेट के तहत। इसी वजह से लोगों को सवाल कम से कम इस सेंस में हो कि हम कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे, कहीं हम पैसे तो नहीं जाया कर रहे, वक्त तो नहीं जाया कर रहे। सो इसीलिए हमने बहुत थॉरली जो आपका कंटेंट है उसको सामने रखा है, और ये इतना बेसिक टू द एडवांस एंड इंटरमीडिएट को कवर करते हुए चलेगा कि आपको एमओएस की तरफ लीड करवाएगा। ये एमओएस क्या, जो मैं फिर बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की अगर आप सर्टिफिकेशन भी चाहें, सो इन मॉक्स, इन तमाम कंटेंट्स के थ्रू आप उसके लिए बहुत इजीली प्रिपेयर इटसेल्फ हो जाएंगे कि आप वो सर्टिफिकेशन भी एक्वायर कर सकें। लेकिन फिर वो दिस इज सब्जेक्टिव टू द माइक्रोसॉफ्ट, वी डोंट एनी ऑफर पर्टिकुलर थिंग कि हम आपको उन्हीं अमाउंट में जो है वो सब कर देंगे। नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ऐसे ही है। ऑलराइट, अच्छा क्लियर। सर, जो आपका सर्टिफिकेट, जी सर क्लियर हो गया। सर आपका जो सर्टिफिकेट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने मूव होना है कनाडा के लिए जॉब ऑफर के लिए, तो वहाँ ये सर्टिफिकेट आपका, काम तो आप कह रहे हैं कि जी आपका काम ही देखा जाएगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्टेबल होगा वहाँ पे? जी जी बिल्कुल, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट इंडोर्स्ड होता है। सो जब आप कहीं पे अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे, उसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स जब शेयर करते हैं कि भाई अपनी सीवी में कि मेरे पास ये सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग मौजूद है, सो वी प्रोवाइडेड टू यू सीरियल नंबर जो गवर्नमेंट से अटैच होता है, वहीं से ही जनरेट हुआ हुआ होता है। सो मोर और लेस एम्बेसीज वहाँ के थ्रू जो है वो उसको गवर्नमेंट से ही, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट, यूएक्सएल क्या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन गवर्नमेंट एक ग्लोबल है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज जो जितनी भी एम्बेसीज हैं वर्ल्ड वाइड है, वो गवर्नमेंट्स को तो जानती हैं आपकी कंट्री के, सो वो उनसे एंडोर्स करा रही होती है, फिर हमारा उससे कोई भी वो नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली वो एंडोर्स वहां पे कब होती है कि जब वो वहां पर रजिस्टर्ड हो, वो तमाम चीजें हो, तो अल्टीमेटली वो वहीं से ही आपको एंडोर्स करके दे रहे होते हैं। लेकिन यस, वी डू द पार्ट, क्योंकि जब आप यहाँ पे चीजें कंप्लीट करेंगे, अच्छा सर्टिफिकेट ये नहीं कि आपने कंप्लीट किया कोर्स और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, नो, वी डोंट फॉलो दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। वी गिव यू द 2 असाइनमेंट्स, द फर्स्ट वन इन द मिड एट द वीक 4 एंड एट द वीक 8 या वीक 7 पे हम देते हैं। उसके बाद फिर हम लास्ट आपको प्रोजेक्ट देते हैं। वो प्रोजेक्ट की जब सबमिशन होती है, देन उसके बाद फिर आप लायबल होते हैं विद द 100% मैक्सिमम एंड 90% मिनिमम आपकी अटेंडेंस। ये तमाम प्रीरिक्विजिट्स आप कंप्लीट करते हैं, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे वगैरह सर्टिफिकेट दे दिया, नो, दिस इज नॉट द वे जहां पर हम अपनी आपको पोजिशनिंग डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। Is ठीक है anyone सर, else? थैंक यू सर, थैंक यू। All right, just France. All right. Thank you so much, Uzair, for this detailed presentation of course outline and giving us a very, very elaborated view of what will be covered in this training outline and how it will help you in building up your Excel skills and make you a professional user of MS Excel. Now let us go through some other important features of this training, and we'll be first discussing about UXL training platform.
UXL platform is a fintech training firm and consultancy, and which envisions to bridge the gap between industry and academia. तो जो हम academia में पढ़ रहे होते हैं और academia में पढ़ने के बाद हम जब job environment में जाते हैं तो वहां पे हमें महसूस होता है कि बहुत सारे ऐसे skills हैं जो कि हमें नहीं आते। तो वो स्किल्स सीखने का कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, या वो स्किल्स कौन से हैं जो कि हमें इंडस्ट्री में जिनकी डिमांड तो है लेकिन अकेडमिया ने या हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो हमारी क्वालिफिकेशंस हैं उन्होंने हमें उस पर प्रिपेयर नहीं किया, उन्होंने बस फाउंडेशन बता दी, लेकिन एक्चुअली जॉब में तो आईटी स्किल्स बहुत सारे चाहिए आपको। तो वो उन वो एरियाज कौन से हैं जहां पे हम आपको स्किल्स की ट्रेनिंग दें ताकि आप अपने आप को जब इंडस्ट्री में जॉब करें तो कॉन्फिडेंटली काम कर सकें। तो उन सारे डिफरेंट स्किल्स के ऊपर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आपको। यही हमारा विजन है कि हम आपको कैसे इंडस्ट्री में अकोमोडेट कर सकें इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल यूजर ऑफ आईटी स्किल्स। और उसमें ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल आ जाता है एडवांस एमएस एक्सेल का। अच्छा, इसके साथ साथ वी आर रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा, जैसे कि पहले उजैर ने भी बताया कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी से है, जो कि ट्रेनिंग्स को गवर्न करती है पूरे पाकिस्तान में। और ऑब्वियसली हर प्रोविंस की अपनी अपनी एक टेफ्टा है टेक्निकल एजुकेशन। तो पंजाब टेफ्टा अलग है, स्टेफ्टा अलग है, और केपीके की अलग ट्रेनिंग अथॉरिटी है। तो हम जो है वो सिंध की जो ट्रेनिंग अथॉरिटी है उसके साथ रजिस्टर्ड है। और हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से जनरेट होते हैं इंडोर्स होके। तो दैट मीन्स कि आपका ये सर्टिफिकेट फुली रिकॉग्नाइज्ड होगा। अगर कल को आप दुबई में अप्लाई करते हैं या लंदन में अप्लाई करते हैं तो लंदन की जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अगर एम्बेसी में भेजेंगे, यहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटी में भेजेंगे यहाँ पे पाकिस्तान में, तो ये आपको गवर्नमेंट इंडोर्स करके देगी कि दिस सर्टिफिकेट इज फुली इंडोर्स बाय द गवर्नमेंट। अदरवाइज होता ये कि अगर आपके पास गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसकी फिर वेरिफिकेशन कौन करके देगा, या मतलब क्योंकि वो खुद इदारे रजिस्टर्ड नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा जो यहाँ पे पूरा जो प्लेटफॉर्म है फुली रजिस्टर्ड है, और वो गवर्नमेंट की हम बाकायदे रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं जिसके साथ हम जो है वो एफिलिएटेड होते हैं गवर्नमेंट के साथ, राइट। और गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं वो आके हमें विजिट भी करते हैं टाइम टू टाइम, और आके हमारे जो है ना पूरे सुपरवाइज करते हैं चीजों को कि सही चल रही है या कैसी चल रही है, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो मैं मेरी प्रोफाइल जो है उसके बारे में डिस्कस करता चलूं। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम दी फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर here at UXL. Most importantly, I have got an experience of working abroad, and that experience जो मैंने वो एक बाहर काम किया उसको मैं यहाँ पे थ्रू माय एंटरप्रेन्योरशिप जो एक UXL का प्लेटफॉर्म फॉर्म किया उस पे स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ट्रेनिंग मिले और आपको एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर मिले काम करने का। अच्छा, इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो एन ACCA मेंबर एंड आई होल्ड BSc अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK। अच्छा, इसके साथ साथ वी हैव लीड इफेक्टिव ट्रेनर उजैर रशीद बेग। The most important thing is obviously his practical experience of working in different corporations, and so whatever he will be teaching you or training you on, he has a practical eye. क्योंकि जो थ्योरी में बंदा बैठा हुआ है वो क्या पढ़ाएगा, वो तो खुद एक थ्योरी में है, जबकि आप तो एक्चुअली प्रैक्टिकल जॉब में काम कर रहे हैं। तो उसमें तो आपको पता है कि क्या इश्यू आते हैं या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो जो आपको सिखाने वाले हैं वो खुद उन इश्यूज को फेस करते हैं और उनकी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वही जब आपको ट्रेन करते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ आपका, तो आपको टाइम सेव हो जाता है आपका उन इश्यूज को सीखने में। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको यहाँ पे कुछ हमारे फर्दर जो पार्टनरशिप्स हैं गवर्नमेंट के साथ उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। ट्रेनिंग पार्टनरशिप विद नेफ्टेक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये यहाँ पे हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था विद द DG नेफ्टेक सिंध, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारा ट्रेनिंग वेन्यू है। आप में से वो पार्टिसिपेंट्स जो कि इस ट्रेनिंग को अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं लेकिन हैं कराची के, तो आए यहाँ पे आके UXL को फिजिकली विजिट करें और फिजिकल ऑन कैंपस ट्रेनिंग लें, बिकॉज ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी है और फिजिकल ऑन कैंपस भी है। तो यहाँ पे IT लैब्स आपको जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, बिकॉज 1-to-1 ट्रेनर की गाइडेंस मिलेगी आपको ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, बिकॉज आजकल बहुत सारी ट्रेनिंग तो सिर्फ ऑनलाइन चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन को जब कंपेयर किया जाए फिजिकल 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ, तो सारा फिजिकल मेंटोरशिप एक जो है वो उसका एक अपना बेनिफिट है, एक अपना फायदा है, राइट, जो कि आपको यहाँ पे UXL प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ जो है
फर्दर हमारी, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं, तो ये हमारा भी रिसेंटली एक वर्कशॉप हुआ था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। सिंध के जो ऑफिशियल थे उन्होंने आके यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, तो ये हमारे जो है वो उसके फर्दर जो है वो कुछ पोर्टफोलियो। तो अगर आपकी कंपनी में से भी कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि आप अपनी कंपनी में इन हाउस कॉर्पोरेट सेशन करवाना चाह रहे हैं, तो वी आर मोर देन वेलकम। हम आपको कॉर्पोरेट आपकी अपनी कंपनी में जाके भी इन हाउस ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कंपनी से नॉमिनेशन लेके यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज नॉमिनेट भी करती हैं, तो आप अपनी कंपनी के थ्रू जो है वो नॉमिनेशन भी करवा सकते हैं, और जो है वो यहाँ पे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे ताकि आप जो है वो अपनी कंपनी के थ्रू भी पेमेंट करवा सकते हैं, नहीं तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे आ जाएं, तो हर किस्म का ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, ये देखिए जैसे कि एंग्रो कॉर्पोरेशन है, केपीएमजी है, ये सारे वो इदारे जहाँ पे रेप्यूटेबल इदारे जहाँ पे हम ट्रेनिंग्स पहले करा चुके हैं, और जो है वो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हमारी माशाल्लाह एक इंकरेजिंग फीडबैक मिला है। हम चाहते हैं कि जो नॉलेज हम कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं वही नॉलेज हम आपको भी दें, ताकि आप भी कॉर्पोरेट्स में फर्दर फ्लरिश हों और आगे बढ़ें। अच्छा, ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो हमने अपनी ट्रेनिंग में ऐड किया, वो है एलएमएस रिकॉर्डिंग्स। हाँ, अगर आपसे सेशन कोई मिस हो जाता है तो उस लाइव सेशन की आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और आप उस सेशन को लर्न कर सकते हैं, बिकॉज एलएमएस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर चीज उस सेशन में शायद ना सीख पाए आप, लेकिन बाद में जब उस सेशन की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उससे बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज होंगी कि हाँ, ये भी टेक्निक जो मैंने सीखी थी, ये भी टेक्निक है जो मैं शायद भूल गया हूं। तो ये रिकॉर्डिंग्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि हेल्प करती है, दैट मीन्स कि आपको लाइव सेशन अटेंड करने हैं। कल को ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी तो मैं सेशन ना अटेंड करूं, और रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी मैं रिकॉर्डिंग से कवर कर लूंगा, तो आप कभी भी सही तरह लर्न नहीं कर पाएंगे। लाइव सेशन अटेंड करें, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है उसको एज अ हेल्पिंग सपोर्ट सिस्टम लें, दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड। ठीक है, इन रिकॉर्डिंग्स को आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको मोबाइल ऐप का एक लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू आप साइन इन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और अपनी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। ये हमारे फर्दर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के क्लाइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफी जो है वो एक वाइड पोर्टफोलियो है जहां पे हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है, जिसमें गवर्नमेंट के इदारे हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम एक इदारा है जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। ट्रेनिंग आर्म विंग, मीजान बैंक, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, एमसीबी आरिफ हबीब, चेजअप, आर्टिस्टिक मिलेनियर, वन लिंक, पैटेक्स और एंग्रो कॉर्पोरेशन, सांटे फार्मास्यूटिकल, केएफसी पाकिस्तान। तो ये सब वो ऐसे इदारे हैं जिनके पास हमने जो है वो कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं, और जाहिर है जब ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हमने प्रोवाइड की तो इन्होंने भी अपनी एक पूरी एक एनालिसिस की होगी कि क्या हम सही तरह पढ़ा पा रहे हैं उनके पार्टिसिपेंट्स को या नहीं पढ़ा पा रहे, या क्या हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो जब इन सब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने माशाल्लाह हमारे पास ट्रेनिंग ली है, ये हमारे पास रिपीट होके भी आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा मेहनत हुई हुई है, पीछे बहुत ज्यादा वर्किंग हुई हुई है। तो जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है वो हमारे पास रिपीट क्लाइंट होके आते हैं, क्योंकि उनको पहले एक सर्विस बहुत अच्छी मिली हुई होती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो है वो आज की जो हमारी स्पेशल ऑफर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमारा एम ये है कि इस ट्रेनिंग के थ्रू आप एडवांस एमएस एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाएं। हाँ, एक्सपर्ट बनने का मकसद ये नहीं है कि 2 महीनों में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे कि उजैर ने आपको बताया कि हम यहाँ पे आपको अप्रोचेस कवर करा देंगे कि इन चीजों को अप्रोच कैसे करना है, उसको फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अप्लाई करना है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब तक आपका रास्ता क्लियर नहीं होगा या आपका विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है वो पहला कदम कैसे लेंगे। तो ये ट्रेनिंग आप ऐसे समझें कि वो एक पहला कदम है जो कि आपको एक अप्रोच देगा कि कैसे एक्सपर्ट लेवल पे जाना है। हाँ, ये हम दावा जरूर कर सकते हैं कि उस एक्सपर्ट लेवल के लिए जो आपको फाउंडेशन चाहिए या जो आपको होमवर्क करना है, वो होमवर्क बेस लेवल जो बनानी है उस एक्सपर्ट लेवल पे जाने के लिए, वो यहाँ पे इस ट्रेनिंग में आपको कवर करा दी जाएगी, ताकि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाए। फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली लर्निंग एक चलती रहती है पूरी जिंदगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको एक शॉर्ट एमएस एक्सेल एक्सपर्ट बनाने की पूरी ट्रेनिंग आउटलाइन हमने बनाई हुई है, इसके साथ एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स हैं, इसके साथ साथ आपको जो है वो प्रैक्टिकल सिनेरियोस डिस्कस करेंगे कंपनीज के, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इंडोर्स होगा,
और आप उसको रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है फिजिकल ऑन कैंपस रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वो चीज दी जाएगी जो कि मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा मिस की, और वो क्या है, जब मैं एक एम्प्लॉय था एज सच, अब मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, अब तो मैं एम्प्लॉयर हूं, बिजनेस ओनर हूं, लेकिन जब मैं सैलरी लेता था या जब मैं एक एम्प्लॉय था जहां पे मुझे सैलरी मिलती थी, तो किस चीज को मैं सबसे ज्यादा मिस करता था? एज अ बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि मैंने पहले काम एज अ बिजनेस एनालिस्ट किया हुआ है इन IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, और दुबई में काम किया हुआ है, वहां पे उनके हेडक्वार्टर में एनालिसिस करते थे हम। वहां पे एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा मिस करता था वो है सपोर्ट। सपोर्ट in terms of what? कि अगर if I'm stuck somewhere या if I don't know some formula, then can YouTube help me? No, YouTube cannot help me, because my situation is unique to me. My situation is different. How can I explain my situation to YouTube? It will tell me some standard answer, but will that standard answer apply to my situation? Maybe not, maybe yes. Should I ask a friend? Should I ask my colleague? Should I ask my manager कि ये फॉर्मूला में इशू आ रहा है? Will the manager really help me? Maybe not, maybe yes. I don't know. But for sure, I need some mentorship. I need some guidance from an expert. उस चीज को क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा फील किया कि ये चीज मेरे पास नहीं है, तो इसकी वजह से जब यहाँ पे मैंने UXL को फॉर्म किया है, तो यहाँ पे आपके लिए लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट बना दी, विच मीन्स कि ये जो हमारी ट्रेनिंग 2 मंथ्स की है, उसके बाद भी आपके पास व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस रहेगा। इसका फायदा क्या होगा कि जब मैं अपने आप को तन्हा फील करूं, या जब मैं अपने आप को ऐसा फील करूं कि मैं किसी से सवाल नहीं पूछ पा रहा और मैं किसके पास जाऊं अपना सवाल पूछने के लिए, तो मैं UXL के प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। और जरूरी नहीं है कि उसमें आपको ट्रेनर जवाब दे, जरूरी नहीं है कि UXL उसमें जवाब दे, शायद UXL को पता भी ना हो उस जवाब का, हो सकता है, क्योंकि MS Excel तो बहुत बड़ी फील्ड है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं एक कम्युनिटी में हूं, विच मीन्स कि मेरे पास सामने भी तो पार्टिसिपेंट्स हैं जो UXL के प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हैं। तो एक फेलो मेंबर दूसरे फेलो मेंबर को हेल्प कर सकता है, दूसरा फेलो मेंबर तीसरे मेंबर को हेल्प कर सकता है। कम्युनिटी है, एक आप सवाल पोस्ट कर दें, कोई कम्युनिटी मेंबर आपको जवाब दे देगा उसका। और अगर किसी को नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेनर अवेलेबल है जो आपको गाइड कर देंगे। मकसद क्या है कि आप प्रोटेक्टेड फील करें अपने आप को, आप अपने आप को वनरेबल फील ना करें। दैट इज द मेन एम ऑफ दैट। और वो लाइफ टाइम है, तो इससे एक कंफर्ट रहता है कि यार अगर मुझे कोई भी मसला हो मैं पूछ लूंगा और मुझे गाइडेंस मिल जाएगी। एक स्क्रीनशॉट दूंगा विद इन 24 आवर्स या विद इन 12 आवर्स, जो भी एक टाइमलाइन है उसमें जवाब मुझे क्विकली आ जाएगा। तो ये एक चीज है जो कि हम इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये लाइफ टाइम है। तो आइए आज देखते हैं कि ये एडमिशन लेने से आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आपको केस स्टडी बेस्ड लर्निंग मिलेगी, जिसमें हम आपको एक्चुअल सिनेरियोज जो कंपनी में कवर होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको शेयर करेंगे, 8 मंथ्स का एक्सेस होगा उसका, 6 months after the training, 2 months, 2 months plus 6 months is equal to 8 months total training, 2 months during the training, जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है, प्लस 6 months। फर्दर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी फॉर लाइफ टाइम। देन आपको रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको जो है वो एक कंफर्ट जोन मिलेगा कि हाँ मैं जहां पे हूँ वहां पे मैं एक प्रोटेक्शन में हूँ और मुझे एक मेंटरशिप मिल सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये जो पूरी ट्रेनिंग है वो जस्ट 8,500 पर मंथ, और टोटल इसकी लमसम 2 मंथ्स की फीस है 16,000 रुपीज। आज आपके लिए, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम निकाला है हमारे डेमो के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, तो आपको ये जस्ट 8,200 पर मंथ की बेसिस पर, और अगर लमसम पे जाएंगे, अगर आप 2 महीनों की पूरी फीस एडवांस में दे देंगे, तो ये आपके लिए जस्ट 14,950 हो जाएगी। दैट्स इट। विच मीन्स के आज का अगर जो यूजर है जो कि बेसिक अगर रिपोर्टिंग की तरफ भी अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसको 50 से 60 हजार पे तो स्टार्टिंग में मिल ही जाते हैं, अगर किसी एक एवरेज अच्छी कंपनी में। इससे ज्यादा बढ़ जाता है, 60, 70, 80 लाख, 100 प्लस, 200 प्लस भी हो जाता है। लेकिन आप ये देखें कि ये सारे एडवांस एक्सेल के स्किल्स आप जस्ट 15,000 रुपीज, 14,950 में कवर कर रहे हैं। और आप सामने देखें कि आपका इनकम ग्रोथ का पैटर्न जो है वो
इतनी बात तो तय है कि 15,000 तो बिल्कुल नहीं होगा। आप इस स्किल को सीख रहे हैं और आप कल को जो है वो महीने के 15,000 रुपए कमाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये नामुमकिन है। अब इसके बाद होगा जो भी होगा। हमारी एवरेज ये कहती है कि 60 से 70,000 आपको मिलने चाहिए अगर कोई भी अगर डेटा एनालिसिस के करियर में आगे जाना है। 35, 40, 50 इस तरीके से आपको मिलने चाहिए। मकसद क्या है बताने का कि आपका इनकम डबल है एज कंपेयर टू जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उसके बनिस्बत बहुत ही कम है और वो भी 2 महीनों की। अगर कोई बेसिक भी वेज कमा रहा होगा जो बिल्कुल इंटर्नशिप पे है, तो वो भी 30,000 मिनिमम वेज चल रहा है मिसाल के तौर पे। 30,000 कहाँ 1 महीने के और कहाँ 15,000 पे 2 महीनों के, राइट। सो ये, और आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं अच्छे, तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में 15 से 16,000 आपका बिल वैसे ही आ जाना है। किसी एक अच्छे रेप्यूटेबल रेस्टोरेंट में आप चले जाएं। कंपेयर करने का मकसद क्या है? कंपेयर करने का मकसद यह है कि जो आपको इन रिटर्न जो इंटेलेक्चुअली आप ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज इंटेलेक्चुअली भी बंदा ग्रो करता है कि यार मेरे अंदर अब नई नई चीजें आई हैं, एज कंपेयर टू जो आपको ये खाना आज हुआ कल चला गया, क्या उसका होना है? वो एक सर्टेन टाइम पीरियड, आधे पौने घंटे का एक प्लेजर है, खत्म हो गया। ये चीज आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। तो इसलिए ये चीज में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट रियली द एम इज। तो हमने मकसद ही ये रखा है कि हम इस ट्रेनिंग को एक्सपेंसिव करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं आपको। लेकिन हम चाहते हैं कि हर जो हमारे जो मेंबर है जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए एक ऐसी फीस रखे जो हर कोई अफोर्ड कर सके और आगे बढ़ सके। So with that, obviously, I would like to really welcome you all in an upcoming session, which is starting from next week, inshallah ताला Sunday को। और जो ऑफर है वो 13 दिसंबर को एंड हो जाएगी। उससे पहले पहले आप ये ऑफर को हासिल कर लें, ताकि आप जो हमारी जो ऑफर है उसका फायदा लें और अपने जो है वो मनी सेव करें और इसके साथ साथ इस ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर दें। आइए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द शेड्यूल ऑफ दिस ट्रेनिंग। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने फर्दर जो ऐड की है, जो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि हमने इसमें बोनस 2 आवर्स ऐड किए, विच मीन्स कि ये टोटल ट्रेनिंग 8 सेशंस हैं। 8 सेशन 3 आवर्स का एक सेशन होगा, विच मीन्स 3 इंटू 8 सेशंस, तो 24 आवर्स। लेकिन एक्चुअली ये 26 आवर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आखिरी वाला सेशन है जो 8th डे पे हो रहा होगा, उसमें हम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके उसको 5 आवर्स तक ले जाएंगे, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है, कोई भी आपको क्वेरी है या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, तो 3 आवर्स जो ट्रेनिंग है वो तो कवर होगी, प्लस 2 आवर्स फॉर योर ओन कंफर्ट, ताकि आप तसल्ली से कोई भी अगर आखिर में कोई क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट डिस्कस करनी है, प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो प्रॉपर 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट। तो मकसद ये है कि हर किस्म की सहूलत दें ताकि आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें। ये मकसद है इसका सारा करने का। शेड्यूल इसका ट्रेनिंग का एवरी संडे स्टार्टिंग फ्रॉम संडे 17 दिसंबर 2 PM टू 5 PM इस क्लास की टाइमिंग्स हैं, और 24 आवर्स, और जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, प्लस 2 आवर्स एक्स्ट्रा इन 2 मंथ्स। तो विद इन 8 क्लासेस हम 2 आवर्स एक्स्ट्रा आपको एक प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपनी जो भी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप अपनी एक Q&A का एक पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आप अच्छा अपने आप को प्रॉपरली एक फील करें कि मुझे सही तरह टाइम दिया गया। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर कर देते हैं। ये आपको अभी चैट बॉक्स में शेयर हो जाएगा। जो हमारे पार्टनर्स यहाँ पे अभी फिजिकल आए हुए हैं, तो इनको भी एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा जिसमें एडमिशन फॉर्म का लिंक दिया गया है। और ये जैसे ही आप लिंक फिल करेंगे तो आपको एक वेलकम ईमेल आएगी। उस ईमेल में आपके पास सारी बैंक डिटेल्स आ जाएगी कि क्या क्या कहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट पे शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको सारा शेयर कर दिया जाएगा। मेक श्योर करें कि आज आप एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन जरूर भर लें, बिकॉज जो आज हमारा एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे ये रजिस्ट्रेशन लिंक का, वो सारे हमारी जो स्पेशल ऑफर है उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप आज रजिस्टर करवा दें, ताकि फिर आप पेमेंट जो हमें आपको डेडलाइन दी है वेडनेसडे 13 दिसंबर की, तब तक आप पेमेंट कर सकते हैं। सो यू टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, बट रजिस्टर आज करवा दें ताकि एटलीस्ट आप उस ऑफर के लिए फिर क्वालिफाई हो जाएंगे। वरना इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके बाद मंडे को या ट्यूसडे को उनको ये ऑफर नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ ऑफर आपके लिए जो रजिस्टर करा रहे हैं आज हमारे पास। ठीक है ना? तो ये जो है वो इस पूरी ओरिएंटेशन का पूरा एक खुलासा है। विद दैट ऑब्वियसली आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम टुडे। एंड एक चीज जो मैं आप सबसे बस एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ कि आज आप जब आए हैं तो क्या आपको लगता है कि ये टाइम आपका यूजफुल हुआ या कुछ नई चीजें सीखी, या आपको लगा कि नहीं ये तो इतना ज्यादा कोई यूजफुल नहीं था? व्हाट्स योर फीडबैक?
जी वेरी यूजफुल, राइट? यूजफुल रहा आपके लिए रहा, आपके लिए यूजफुल रहा जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस आपके लिए यूजफुल रहा जी। अच्छा सर, मुदस्सिर एक सवाल था मेरा आपसे। जी जी बताएं। सर मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, लाहौर से। जी जी तो आपका जो फिजिकल अगर लेना हो वो तो कराची में, तो ये मसला होगा, इसके लिए क्या हो? हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि ये ट्रेनिंग हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं और फिजिकल ऑन कैंपस, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर पंजाब में हैं तो ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टैंडेबल, आप ट्रेवल करके कराची नहीं आ सकते, लेकिन ये है कि आप ऑनलाइन ले लें। ये मैंने कराची के लिए उनके लिए बोला था जो कराची में ऑलरेडी रहते हैं, वो एटलीस्ट फिजिकल रहें, वो जी। ऑनलाइन ना ले, क्योंकि एक सहूलत है आपके पास। और फिर भी आप बिलीव मी, आपको एक चीज मैं बताऊं जो कि जिसपे मैं खुद हैरान हूं, आज भी मैं हैरान हूं। हमारे पास एक पार्टिसिपेंट हैं और आई एम प्रीटी श्योर आप भी हैरान हो जाएंगे सुन के। एवरी संडे ट्रेनिंग होती है, जैसे ये एडवांस एक्सेल की मैंने बताया आपको, हैदराबाद से ट्रेवल करके क्लास लेने आते हैं। आई एम प्रीटी श्योर जो पंजाब वाले हैं उनको शायद हैदराबाद और कराची का डिस्टेंस अगर ना पता हो तो मैं आपको फिर से बताता चलूं, हैदराबाद टू कराची एटलीस्ट 2 आवर्स लगते हैं ड्राइव करने में, एटलीस्ट 2 आवर्स। अपनी प्राइवेट इस पेट्रोल की महंगाई के दौर में वो कहते थे सर फिजिकल का मजा ही और है। अब आप पंजाब से तो फ्लाइट नहीं ले सकते हर हफ्ते, लेकिन बहरहाल आपके लिए जो एक मोटिवेशन है कि जो पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट कराची में बैठे वो तो बेनिफिट लें। लोग तो हैदराबाद से कराची और हर हफ्ते आते थे। एक हफ्ते में उनका कुछ फैमिली मैटर था जिसकी वजह से वो नहीं है। उस दिन उन्होंने अपोलॉजी का एक मैसेज भेजा मुझे कि सर आज आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अटेंड एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब ही वाज सो मच डेडिकेटेड टू लर्निंग एंड इवन आई वाज अमेज्ड कि यार इस लेवल की डेडिकेशन कि 2 घंटे आने 2 घंटे वापस जाने के पीछे 3 घंटे की ट्रेनिंग। सोचें आप, पूरा संडे तो चला गया, लेकिन फिजिकल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो एक शहर से दूसरे शहर आ जाते थे। तो जो शहर में बैठे वो तो फायदा ले लें, मकसद बताने का ये है, राइट? तो लेकिन ये कि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप दोनों अवेल कर सकते हैं। फिजिकल ऑब्वियसली इज रेकमेंडेड फॉर दोज हु आर इन कराची। एनी अदर सर, क्वेश्चन? और सर एक्सेल का यानी कि अभी नया नया स्टार्ट किया है, इसका इतना पता भी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ। जी फिर से बताइएगा। मैंने कहा एक्सेल का ना अभी इतना पता नहीं है, जस्ट सादा सा वर्क कर लेते हैं। जी जी हाँ, वो तो आपको तो देखे ना इसमें, जैसे कि उजैर ने आपको पूरी एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड की, तो उसमें आपको पहले सेशन में हम ऑब्वियसली आपको जो चीजें इंटरफेस की कवर कराएंगे तो उसमें आप यूज टू हो जाएंगे। और फिर सर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अगर कोई चीज आपसे मिस भी हो जाती है या आपसे अगर कुछ रह गया तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू उसको बार बार रिपीट करके देख ले। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे सवाल पूछ ले, नहीं तो अगले सेशन में सवाल पूछ ले, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और सर एंड पे जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जी जी वो आपकी तरफ से सिंध का होगा यानी कि जी गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का इंडोर सर्टिफिकेट होगा। टीसीएस के जरिए यानी कि हमें रिसीव होगा? जी टीसीएस के जरिए हमें रिसीव होगा? जी जी टीसीएस के थ्रू मिल जाएगा जी, बिल्कुल आपको टीसीएस के थ्रू मिल जाएगा जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। मोहम्मद तनवीर, आपको डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, आमिर रिजवी, यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. I think it was, and I'm pretty sure it was a very creative and informative session थैंक यू। that you guys conducted. And I do hope that after conducting this session, our skills definitely will be boosted. इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ गॉड, इंशाल्लाह। Yes, sir. Sure. Sure. Thank you. Thank you, Amir Rizvi. Thank you for Yeah. also your very encouraging feedback, because जब आपका एक अच्छा feedback मिलता है तो that is like an oxygen for us. Because हम तो breathe ही इस feedback पे करते हैं कि हमें अच्छा feedback मिलता है कि हमने इतनी मेहनत की और उसकी एक recognition मिली, तो वो एक हमारे लिए बहुत motivation हो जाती है। And believe you me, जहाँ पे हमें 200 देना होता है वहां पे हम gear up होके 400 दे देते हैं। तो आपके लिए एक सीक्रेट रेसिपी है कि अगर हम में से 400 निकलवाना है तो मोटिवेशन के बूस्ट लगाते रहिएगा हमें। सही जी। और बताएं, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, ऑल राइट। Thank you so much once again to all the participants for joining us into this orientation, and I wish you all the very best for your learning journey here at UXL and providing you a really an excellent experience, because देखिए UXL का नाम भी हमने इसीलिए फॉर्म किया
एज आई टोल्ड यू लिटिल स्टोरी टुवर्ड्स द कंक्लूजन कि ये जो यूएक्सएल का जो हमने नाम जो ऑब्वियसली मैंने कंसीव किया था, उसका मकसद ही ये था कि वी वांट यू टू अचीव एक्सीलेंस। ठीक है ना, तो यूएक्सएल का बुनियादी मकसद ये, तो इसमें ज़ाहिर है फिर हर चीज आ जाती है, एक्सीलेंस का एक्सपीरियंस आ जाता है, एक्सीलेंस लर्निंग आ जाती है, एक्सीलेंट फैकल्टी, एवरीथिंग। और फिर जब आप एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और वही है यहाँ पे कि एज यू कैन सी अ मैन गोइंग आउट फ्रॉम हिज ब्लू सर्कल, which is what really the concept is, that you're achieving towards the excellence, but for that you need to get out. One foot is still in, आधा अभी भी कंफर्ट में है, लेकिन आधा बाहर भी है। ये एक जर्नी है, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट वन डे थिंग, 2 डे थिंग, इट्स अ जर्नी, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो ये एक्सीलेंस की जो एक दौड़ है उसकी तरफ हम सब जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके इसमें फायदा उठाएं और अपने आप को ग्रो करें इन करियर, ताकि आप भी एक्सेल करें अपने करियर। जी जी जी, वो रजिस्ट्रेशन के बाद, जी जी जी, रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। All right, thank you so much, and I really look forward to welcoming you all. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much.